ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमारी चीज़ कवर हो गई थी। ठीक है, और स्लैश लॉगिन हमारे पास इनिशियल पेज इसलिए आता है मेरे ख्याल से। ये क्यों आ रहा है हमारे पास इनिशियल पेज? बस आना नहीं चाहिए। हमने इसमें कोई अच्छा हमने रखा नहीं है ना यहाँ पे स्लैश वाला राउट। ठीक है, वो एक हम काइंड ऑफ लैंग्वेज बना देंगे फेसबुक की साइड मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड ना, तो एक अच्छा रहेगा। वैसे तो होता नहीं है फेसबुक का मेरे ख्याल से, या होता है? facebook.com पे यही आता है। अच्छा, facebook.com पे लॉगिन पेज इन्होंने रखा हुआ है। सही है, तो फिर हम भी इसको इसी पे रख लेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो। फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ देता। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हुक्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने कौन कौन से हुक्स देखे थे? हम लोगों ने देखे थे, कहाँ गया हमारे पास, रजिस्टर्ड में, कहाँ पे, हेडर में? हाँ, नहीं, हम लोगों ने प्राइवेट राउट्स में रखे थे। ठीक है, हम लोगों ने यूज़ रेफ अभी तक नहीं देखा है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे। यूज़ मेमो हम लोगों ने देख लिया, यूज़ कॉल बैक और यूज़ कॉन्टेक्स हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने इसका डिस्कस कर लिया था कि हमने कॉन्टेक्स एपीआई क्या होती है और उसको हमने क्यों यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स एपीआई को यूज़ करने के लिए हमें यूज़ कॉन्टेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल है, अभी हम लोग जो वर्किंग कर रहे थे, अब हम उसको कॉन्टेक्स में तब्दील करने जा रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट में तब्दील करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक फोल्डर आप बना लो। सही है, जिसमें आप नाम रख दो कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट में आपके पास कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, बहुत सारे। अभी हमारे पास दो तरह की चीज़ें अभी हम बना सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है, ठीक है, ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हम इस तरह बना रहे हैं तो हम इसी तरह रखेंगे टू JSX। ठीक है, अब ऐप कॉन्टेक्स्ट में इस तरह का डाटा होता है जो ऐप से रिलेटेड होता है। जैसे मैं अगर एक बात करूँ थीम की, सही है, तो अब थीम मुझे ऑल ओवर द पूरी एप्लीकेशन इंप्लीमेंट करनी है, डार्क मोड लाइट मोड जो चीज़ें होती हैं, तो उसको मैं उसका भी कॉन्टेक्स्ट बना के रख सकता हूँ। तो वो एक आ जाएगा आपकी ऐप के ऊपर। सही है, लैंग्वेज आ सकता है आपके ऊपर। अभी तक हमने लैंग्वेज पे वर्किंग नहीं करी है, लेकिन अगर मैं ना भी करा सकूँ तो आप एटलीस्ट ये पैकेज ज़रूर देख लेना और इसको इम्प्लीमेंट करके देखना। I18N, ठीक है, I18N रिएक्ट। ये पैकेज है, बेसिकली इस्तेमाल होता है ट्रांसलेशंस के लिए। अब ट्रांसलेशन किस तरह की ट्रांसलेशन? यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो मल्टीपल लैंग्वेजेस स्विच करने का ऑप्शन होता है वो इसी की बेस पे बेसिकली आता है। अब आप बोले सर वो तो गूगल ही प्रोवाइड करता है हमें। जब हम फ्रेंच में अगर कोई वेबसाइट देख रहे होंगे या चाइनीज़ में देख रहे होंगे तो हमें जो है ना ऑप्शन दे रहा होगा कि ट्रांसलेट कर लो इंग्लिश के अंदर। हाँ, वो भी ऑप्शन देता है, लेकिन इसका जो है ना एक मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। वो तो गूगल आपको प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो गूगल प्रोवाइड ही ना करे तो आप क्या से करोगे? ठीक है, अब आपको वर्ल्ड वाइड काम करना है तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। जैसे मैं एक बात करता हूँ कि अब सऊदीया में मेरा काम है, सही है, तो मैंने सऊदीया में भी रखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जो सऊदीया में पढ़ने वाले लोग हैं उनको अरेबिक नज़र आएगी, वो पढ़ लेंगे। अब जो मेरे बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान के हो गए, सही है, जो पाकिस्तान को दूसरी अरबी पढ़ना ही आती है ना, समझ में तो नहीं आएगी उसमें क्या लिखा है, तो वो क्या करेंगे? वो पढ़ लेंगे अंता ये भी और यूं करके पढ़ तो लेंगे, लेकिन उसमें लिखा है कि उनको समझ में तो नहीं आएगा। सही है, तो उसके लिए फिर आपको उसमें ट्रांसलेशन का ऑप्शन देना पड़ेगा, या तो आप उनको प्रोवाइड करो। अगर गूगल नहीं देता, वादा किसी भी चांस की वजह से गूगल नहीं देता, तो एटलीस्ट आप तो प्रोवाइड करो उनको, क्योंकि आप चाहते हो आपका बिजनेस वर्ल्ड वाइड जाए, तो आपको लैंग्वेज बैरियर पे तो नहीं डिपेंड करना पड़ेगा। सही है, लैंग्वेज आपके लिए ठीक है एक हद तक, लेकिन उसके बाद क्या है, आपके पास ऑप्शन होने चाहिए मल्टीपल लैंग्वेजेस के। ठीक है, तो जैसे कि मैं एक मिसाल दिखा देता हूँ आपको, कोई वेबसाइट जिसमें मैंने लैंग्वेज इंप्लीमेंट करी है। बनाई तो इतनी सारी होती है, याद ही नहीं रहती है। I8 रिएक्ट इम्प्लीमेंटेड। कोई मिल जाए ना तो देख लेते हैं। एक काम करते हैं ना, चैट जीपीटी इस मामले में अच्छा है ना, हमारी हेल्प कर देगा। कुछ वेबसाइट में आपको दिखा दूंगा, तो इसको मैं कर देता हूँ सर्च। अच्छा जी, प्लीज गिव मी एनी 10 website
for I18 React package implemented for language GUAG language translate। स्पेलिंग गलत लिख दी, लेकिन चलो मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, एयरबीएनबी के अंदर है। हाँ भाई, शॉपिफाई के अंदर भी है। देख लेते हैं किस चीज़ की वेबसाइट है। जैसे मैं फर्ज करो अभी यहाँ पे इटली यूज़ कर लेता हूँ तो क्या होगा। इटली लैंग्वेज में आ रहा है, लेकिन ये तो वेबसाइट अलग चीज़ है। ये पूरा राउट चेंज कर रहा है। ये आगे देख रहे हो ना, ये बेसिकली आपका राउट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डोमेन नेम के आगे जो आपका एक एरिया है, लोकेशन है। जैसे हमारे डॉट पी के आता है, ठीक है, तो डॉट पी के स्पेसिफिक क्या होता है, पाकिस्तान के लिए हो गया। इंडिया वालों का क्या होता है, आई एन होता है, ठीक है। और यूके वालों के लिए ज़्यादातर यूके, वो यूके लिखा हुआ आ रहा होता है, या यूएई लिखा हुआ आ रहा होता है दुबई वालों के लिए। तो ये तो वो चीज़ें हैं। नहीं नहीं, ये वो नहीं चाहिए मुझे। मेरे जहन में इस वक्त मेरा कोई प्रोजेक्ट आ नहीं रहा। एयरबीएन में शायद मिल जाए, इसमें होता ही नहीं होता, मुझे नहीं याद आ रहा। हाँ यार, है ना, लैंग्वेज, चूज लैंग्वेज एंड रीजन। अगर मैं इसको इसमें देखता हूँ तो क्या होगा, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। यार मुझे ना, मैंने एक चीज़ एक जगह इम्प्लीमेंट किया था, और वो थी सऊदीया की वेबसाइट। मुझे उसका नाम बिल्कुल भी ध्यान में नहीं आ रहा। तो वो बनाई है हम दुबई की, पता नहीं सऊदीया की थी। क्या नाम था उसका यार। इंटरनेट नहीं चल रहा। चलो खैर, तो इस तरह के जो पैकेजेस होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रोवाइड करते हैं हमें लैंग्वेज ट्रांसलेट में। अब आप लैंग्वेज ट्रांसलेशन अगर एक चीज़ देखो तो एक बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। खतरनाक इन द सेंस कि आपके पास बहुत सारा डाटा है, उसको कैसे ट्रांसलेट करो। यानी कि आप क्या उसको कॉपी करके रख के बैठे हुए हो। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि भाई, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया ये चीज़, तो अब ये मैं अगर इसको यहाँ पे दूँ और यहाँ पे लिख के बोल दूँ कि भाई इसको इंग्लिश से जो है ना, जैसे उर्दू आ रहा है, तो मैं इसको कर दूँ अरबिक, ठीक है। तो ये चीज़ तो मैं पॉसिबली कर सकता हूँ ना, तो मुझे कुछ डाटा मिल जाएगा। लेकिन ये काम हम मैनुअली तो नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऑटोमेट पे भी कराने जाएंगे तो बहुत एक कॉम्प्लिकेट चीज़ है, ठीक है, चूँकि डाटा बहुत ज़्यादा है। तो आई18 इस चीज़ को हैंडल करता है, सही है। कुछ फ़ोल्डर्स बना देते हैं और कुछ कीज़ की बेस पर करता है। आप कीज़ यूज़ करते हो, वो ऑटोमेटिकली उस कीज़ को रिप्लेस करता है आपके कंटेंट से, ठीक है। ये इसको आप देखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, सही है। हो सकता है मैं इस पे पढ़ा दूँ अगर टाइम हुआ तो, ठीक है, नहीं तो ये लंबी हो जाएगी इस पे अगर हम जाएंगे, क्योंकि एक क्लास ले जाएगा पूरी आपकी। अच्छा, तो आगे चलते हैं। सही है, तो मेरा बताने का मकसद ये था कि ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ जो हम ग्लोबली इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। थीम हो गया, लैंग्वेज जैसे हो गया, और क्या हो सकता है आप लोग के जहन में, बताओ, जो हम ग्लोबली दिखाना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो सारी पूरी वेबसाइट के ऊपर हमारे पास हो इम्प्लीमेंट। जैसे लैंग्वेज तो पूरी वेबसाइट पे होगा ना, आप लैंग्वेज चेंज करोगे सबके सारे पेजेस ट्रांसलेट हो जाने चाहिए। इसी तरह आपके पास थीम चेंज हो तो सारे पेजेस पे आपके पास थीम ब्लैक आनी चाहिए। तो ये चीज़ हो गई ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबल इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि जो हम उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आपके अलावा, आपकी मतलब जहन में आता हो। फ़ॉन्ट रख सकते हैं, बिल्कुल फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, फ़ॉन्ट भी रख सकते हैं। मतलब हम जैसे
इस तरह की चीज़ अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें, काइंड ऑफ कह लो आप वर्ड के अंदर, जैसे हमारे पास ड्रॉप डाउन खुलता है उसमें हमारे पास मल्टीपल फॉन्ट होते हैं, अगर वो हम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन फॉन्ट छेड़ना ना एक बड़ा टिपिकल काम है, इसलिए क्योंकि वो यूआई पे बड़ा इफेक्ट करता है वो। अगर आपका फॉन्ट, अगर आपने एक अच्छा ऑलरेडी एक अच्छा लग रहा है आपको और आपने उसको छेड़ के तो कुछ और करा है, तो वो उसका स्पेस जो है ना कम होके ज़्यादा होके यूआई को बड़ा ज़्यादा तंग करता है। तो ये चीज़ बड़ी जो है ना वो है, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, अब अभी हम जो बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम बनाना चाह रहे हैं अभी एक ऑथ का कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑथ का कॉन्टेक्स्ट। तो हम इसको लिख देंगे ऑथ डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट JSX। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास दो तरह की फाइल हो गई। ऐप कॉन्टेक्स्ट, अगर मुझे थीम रखनी है तो मैं इसमें थीम रख लूँ। हाँ, इसमें लोडिंग हो सकता है, इसमें एरर भी हो सकता है, यानी कि मुझे हर जगह लोडिंग दिखाना है तो मैं एक लोडिंग का इसमें रखूँगा और उसको जाके वहाँ जाके कॉल कर दूंगा। तो मुझे एक बार लोडिंग बनाने की ज़रूरत है, बार बार उसको रिकॉल करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, वो भी देख सकते हो आप। दूसरा एरर है। अब एरर क्या है, बार बार एरर कॉल करना है, या आपके पास एरर में पॉपअप आता है ना, यहाँ पे आता है, ऊपर आता है। मैं आपको अगर हम लोग मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम लोग आगे चल के इसको भी यूज़ करेंगे, मटेरियल यूआई को। सही है, अब मटेरियल यूआई के अंदर भी आपको इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर आपको यकीनन मिल ही जाएगा, अलर्ट मिल जाएगा या कुछ इस तरह की चीज़ मिल जाएगी। पॉपअप अगर हुआ तो सही है, अलर्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब ये अलर्ट ग्रीन आ रहा है, यानी कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो ग्रीन दिखा दूँ कि सक्सेसफुल हो गया। अगर मेरे पास कोई इशू आता है तो मैं उसको यहाँ पे एरर दिखा दूँ। तो ये जो चीज़ है, इसको मैंने एक जगह फिक्स किया हुआ है। अब जो इसका कंटेंट है ये मुझे बार बार जो है ना दिखाना पड़ेगा। सही है, तो मुझे हर जगह जाके क्या करना पड़ेगा, नया पॉपअप क्रिएट करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये मैं एक पॉपअप को एक जगह फिक्स करूंगा और उसका सिर्फ मैसेज बदल बदल दूंगा। ठीक है, इसको भी हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐप कॉन्टेक्स्ट भी बना दिया। अब कॉन्टेक्स्ट का मैं आपको सिंटेक्स दिखा देता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। पहले हम चलते हैं यहाँ पे, और रिएक्ट की हमारी एप्लीकेशन कहाँ थी, यहाँ पे नहीं, इसको हटा दो। ये क्या है, इसको भी हटा दो। यहाँ खोल लेता हूँ। ठीक है, रिएक्ट के अंदर हम लोग कहाँ गए थे, हुक। ठीक है, मैंने आपको कहा था यूज़ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट का एक तरीका आ रहा है लिखने का। सही है, तो जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू रीड एंड सब्सक्राइब टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम योर कंपोनेंट। ठीक है, अभी इसको समझ में आएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें देख के। ठीक है, ये आपको दिखा रहा है कि आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। थीम थीम वाली बात मैंने अभी आपके सामने करी थी। ठीक है, आगे बता रहा है, आप बटन के लिए देखो यहाँ पे यूज़ कर रहा है, तो थीम को बार बार क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, ये इस तरह रैप भी होता है। सही है, किस तरह होता है इसको भी हम अभी थोड़ी देर में देख लेते हैं। सही है, ये इसका सिंटेक्स है। सब में पहले आपने क्या करना पड़ेगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक बनाना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं करता हूँ इसमें एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स्ट। अब मैं भी बना रहा हूँ ऐप, तो मैं बनाऊंगा ऐप, इसको रखते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट, रखते हैं प्रोवाइडर। हाँ, ऐप कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये रिएक्ट से आ रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका सिंटेक्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि हमारे पास कुछ वैल्यू रखना चाहें हम डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं। ये अभी हम नल रखेंगे क्योंकि हमें दिखाना नहीं है, कुछ अभी शोकेस नहीं करा रहे हम। तो अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने अभी क्या रख दी है, नल। अच्छा, लेकिन जब आप टाइप स्टेट में काम करते हो तो यह नल नहीं रख सकते, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर आप उसको डिफाइन करना पड़ता है, यहाँ पर टाइप किस तरह की होगी, डाटा आपका कौन सा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, ये इसका हो सकता है, यार लोग डायरेक्ट ऐप प्रोवाइडर भी लिख लेते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ होगा, माई ऐप लिखा हुआ है। सही है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट प्रोवाइडर भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको काम करता हूँ, ऐप प्रोवाइडर कर लेता हूँ। ऐप प्रोवाइडर कुछ नहीं है, मैंने जब JSX बनाया इसका मतलब काइंड ऑफ कंपोनेंट है। ठीक है, जिसको मैं रैप करूंगा इस डाटा के अंदर। ठीक है, कैसे, जैसे हम लोगों ने लास्ट चिल्ड्रन वाला काम देखा था, याद है, तो ये चिल्ड्रन वाले की तरह ही बनेगा। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा वो बना दिया फंक्शन, और यहाँ पे क्या कर दिया, कॉल कर दिया चिल्ड्रन को। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना कहानी।
ये सिंटेक्स है, यहाँ से आपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट बनाया और क्या कर दिया, प्रोवाइडर पे क्या करेंगे अभी हम, रैप कर देंगे इसको। ठीक है, कैसे, ऐप प्रोवाइडर हमारे पास आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर से हम लोगों ने क्या निकाला है, चिल्ड्रन, यानी कि जब मैं ऐप प्रोवाइडर को कहीं पे कॉल करूंगा, जो उसके अंदर पास करूंगा वो उसका चिल्ड्रन हो गया, ऐसा ही है ना। ठीक है, अब इसमें ये एक फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे किसको, डाटा को, कुछ ना कुछ। तो मैंने आपको भी ऊपर क्या बनाया है, ऐप कॉन्टेक्स्ट, और इसको कर दूंगा ऐसे रैप, इसके बीच में क्या डाल देंगे हम, चिल्ड्रन। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैंने सेव कर दिया किसमें, ऐप कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रोवाइडर इसलिए क्योंकि मुझे उस डाटा को कहीं ना कहीं पास करना है। ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं रैप करना पड़ेगा, यानी कि ये प्रोवाइडर बनाने का मकसद ये है। अब मैं आपको सिंपल एक बात समझाता हूँ। मेरी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सही है, बहुत सारे पेजेस हैं, सारी चीज़ें हैं। अब मैं चाहता हूँ कुछ डाटा सिर्फ इसी हदूद के अंदर या इन्हीं जगहों में रहे, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। मेरी बात समझ में आई आपको, यानी कि मैं कहता हूँ आपको भाई यहाँ पे 4 कमरे हैं, ठीक है, मैंने इस तरह का डाटा मंगवाया जो मैं चाहता हूँ कि भाई सिर्फ 2 कमरे में रहे, तीसरे या चौथे कमरे में ना जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हम ग्लोबली नहीं रख सकते चीज़ों को। ठीक है, हमें उसको कहीं ना कहीं रैप करना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको चारों में डिवाइड करके रख लो, ये आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। लेकिन आप चाहते हो कि यार नहीं, मुझे चारों कमरों को यूटिलाइज नहीं करना, मुझे सिर्फ 2 कमरों में डाटा रखना है। सही है, डाटा किसी तरीके का भी हो सकता है, कुर्सियाँ हो, चेयर हो, XYZ कुछ भी है। ठीक है, तो आपने इसको कहीं ना कहीं रख लिया। आप कह रहे हो कि मैं इसमें चारों में नहीं रखना चाह रहा, मैं सिर्फ 2 में रखना चाह रहा हूँ, तो आप उसको अलग से रैप करके भी रख सकते हो। एक है, आप कह रहे हो भाई मैं चारों में डिस्ट्रीब्यूट करके रखना चाह रहा हूँ, तो आप उसको क्या करोगे, रैप आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा मुझे जहाँ भेजना है मुझे उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, किसी इनसाइड चीज में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आ रही, अभी देखो, नमाज का टाइम हो गया, चलें फिर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। और उसके बाद यहाँ पे आपने नल पास किया हुआ है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है तो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते हैं, नल होता है तो नल पास करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे होती है उसको भी हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले उसमें देख लेंगे हम, सही है, ऑथ में देखेंगे उसको हम। अच्छा, अब कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए आपने उसको वेरिएबल रख दिया, उसका आपने नाम रख दिया ऐप कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो मैंने यहाँ नाम रखा था उससे रिलेटेड ही रखा है, कोई चेंज नहीं किया इतना। उसके बाद एक प्रोवाइडर बनाया जाता है। ठीक है, प्रोवाइडर क्या करता है, रैप करता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट राउट बनाया ना, तो इसको हमने रैप किया हुआ है, तो ये भी एक प्रोवाइडर कहलाता है, जो कि हमें कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसको प्रोवाइडर कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रोवाइडर से हम क्या निकाल रहे हैं, चिल्ड्रन, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा पास करेंगे हम इनसाइड, वो हम यहाँ से निकाल रहे हैं और उसको रैप कर रहे हैं किसके अंदर, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ये इसका सिंटेक्स से ऐसे ही काम करता है ये। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास होता है कुछ डाटा, जैसे हमारे पास प्रॉप्स के अंदर हम पास करते हैं ना इसी तरह, तो इसके अंदर होता है हमारे पास कुछ डाटा, जैसे हमारे पास होता है इसमें वैल्यू। अब ये जो वैल्यू वाली चीज़ है ना, यहाँ पे हम कुछ ना कुछ डाटा पास करते हैं। ठीक है, अब फर्ज करो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं अभी काम कर रहा हूँ थीम के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी थीम डार्क, सही है, आता तो समझ में आ रही कहानी। वैल्यू के अंदर मैंने क्या पास कर दी, डार्क। ठीक है, थीम पास कर दी। अब अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, किसको, ऐप प्रोवाइडर को। ठीक है, हम कॉन्टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। अभी फिलहाल हमें नीड नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ प्रोवाइडर चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे प्रोवाइडर को क्या करना है, रैप करना है। सही है, कहाँ रैप करना है, जहाँ तक मुझे डाटा प्रोवाइड करना है। अब यहाँ तक कोई सवाल किसी का कोई ऐसा भी है जो उसको नहीं समझ में आया, वो पूछ लो अभी। ठीक है, कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, दोबारा समझा दें, या XYZ कोई भी चीज़ है तो। समझ में आ रहा है सबके, हसन आपके भी आ रहा है। हम्म, ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है।
कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, कॉन्टेक्स्ट का मकसद मैंने आपको बताया था क्या था, स्टोर क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली, अब एक ग्लोबली स्टोर क्रिएट करने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक जो हम कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं ना, तो उसको हमें उस पर रैप करना पड़ रहा है कि जो कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने आपको जो चीज़ समझाई है ना ऐप प्रोवाइडर, अभी आपको लग रहा है ये सिर्फ इतना सा काम है, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे काम, हम इस ऐप प्रोवाइडर को जो बनाने का मकसद है ना सिर्फ इसका, इसके अंदर हम एक मिसाल देता हूँ मैं आपको सिंपल, मैंने एक फंक्शन बनाया चेंज थीम, सही है, ये फंक्शन हो सकता है ना, अब ये फंक्शन है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, चेंज थीम को मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ और जगह भी, बहुत सारी जगह पे, तो मुझे बार बार फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को जो है ना करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोले सर इसको यूटिलिटी में बना के रखते हैं, सो सॉरी यूटिलिटी बोलता हूँ, यूटिल्स के अंदर हम बना के रख दें, यानी कि हम यहाँ पे एक फोल्डर एक और बना दें, ठीक है, जो कि बनता है हमारे पास एक और फोल्डर इसके अंदर SRC के अंदर जिसका नाम होता है यूटिल्स, ठीक है। इसमें हमारे पास नॉर्मली सारे वो चीज़ें होती हैं, हेल्पर होता है बेसिकली, इस तरह के फंक्शन होते हैं जो कि हमारे पास रीयूज होने होते हैं, ठीक है। हेल्पर डॉट JS, सही है। फर्ज करो मैंने यहाँ पे रख दिया कॉन्स्ट कैलकुलेट, कैलकुलेट, स्पेलिंग सही लिखा मैंने, CULAT, कैलकुलेट प्राइस, ठीक है। तो अब मेरा डाटा इतना, मतलब मेरे पास चीज़ें इतनी सारी हैं कि मुझे ये फंक्शन को सिर्फ क्या करना है, बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। समझ लो अगर मैं ई कॉमर्स वाला काम करने जाऊंगा ना, तो मुझे एक फंक्शन बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हर दफ़ा प्राइस को कैलकुलेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं दोबारा। अब इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि भाई मैं इसमें करेंसी जो है ना चेंज करना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भाई अगर करेंसी अगर US की है तो आप उसको जो है ना कन्वर्ट कर दो PKR के अंदर, तो क्या प्राइस बन रही है, ये सारी कैलकुलेशन समझो मैंने इसके अंदर करी हुई है, ठीक है। तो मैंने उसको कर दिया एक्सपोर्ट। अब मुझे जहाँ यूज़ करना है मैं सिर्फ उसको कॉपी करूंगा और सिर्फ इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। फर्स्ट करो मुझे यहाँ पे यूज़ करना था, ठीक है, समझो मुझे इसको यूज़ करना था यहाँ पे लॉगिन के अंदर, ठीक है, और मुझे यूज़ करना था समझो ये हैंडल चेंज के अंदर, तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, प्राइस, ओ सॉरी, कैलकुलेट प्राइस और ऐसे कॉल कर दूंगा, ठीक है, और वहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो मुझे यहाँ से मतलब यहाँ पे मुझे मिल जाएगी प्राइस, ठीक है, कुछ ना कुछ डाटा यहाँ पास करूंगा, प्राइस मिल जाएगी। तो मुझे बार बार क्या है, इस फंक्शन को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हम जब नॉर्मल HTML CSS कर रहे थे वहाँ पे हमारे पास एक ही फाइल थी, तो किसकी फाइल थी, index.js थी, या हो सकता है एक से दो और फाइल थी हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं, तो अगर हम उसको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइज हमें करना पड़ेगा इस चीज़ को, अगर हमारे पास ये इसका यूज केस ज़्यादा है तो। मेरी बात समझ में आ रही है। हमने वहाँ देखा था फिल्टर टू डूज वाला काम देखा था, तो मैं फिल्टर टू डूज की जगह से इतना काम कर दूं कि मैं यहाँ पे एक मेरा कहाँ चला गया कॉन्टेक्स्ट, हाँ, हेल्पर के अंदर जाके एक और फंक्शन बना दूं, एक्सपोर्ट कॉन्स फिल्टर, फिल्टर डाटा, सही है। अब मुझे जो भी फिल्टर करवाना है इस काम के अंदर, सही है, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर किसी को नहीं आ रही पूछ लो फटाफट जल्दी से, सबको आ रही है तो सारे यस बोलो फिर। फिल्टर डाटा का काम है फिल्टर करना। कौन सा डाटा फिल्टर करना, ना ये इस फंक्शन को पता है ना आपको पता है। आप जो डाटा पास करोगे वो होगा इसके अंदर। फर्ज करो यहाँ से आप पहला डाटा पास करोगे, एक काइंड ऑफ एरे होगा, सही है, ऐसा ही होगा, और कंडीशन होगी मुझे कौन सा डाटा फाइंड करना है, यानी कि मुझे एक एरे में फाइंड करना है। फर्ज करो यहाँ से मुझे, मैं उसका नाम देता हूँ कंडीशन, उसको नाम ही कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है, तो सही लिखा ना मैंने, हाँ, एरे और कंडीशन। तो मैं क्या करूँगा, एरे को करूँगा एरे डॉट, सॉरी मैप नहीं, फिल्टर, सही है। कौन सा डाटा फिल्टर लाके दे दो भाई मुझे, जो कि मेरी कंडीशन के इक्वलेंट हो इस करंट वैल्यू के, सही है, ऐसा ही होगा ना। और एरे क्या करता है, और फिल्टर क्या करता है, नया एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो फिल्टर मुझे क्या करेगा, इसको मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है, या बल्कि इसको छोड़ देता हूँ और नीचे थोड़ा सा इसको ले आता हूँ। फिल्टर डाटा मैंने बनाया एक क्या फंक्शन,
यहाँ पे लिया मैंने एरे और यहाँ रख दी कंडीशन। तो मैंने एरे में क्या किया, एक फिल्टर का मेथड लगा दिया जिसमें करंट एलिमेंट में जो नया डाटा है वो लाके मुझे रिटर्न कर दो। यहाँ तक बात सब समझ में आ गई? ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। या तो मैं इसको इक्विवेलेंट कर दूंगा, बराबर कर दूंगा, या आप चाहो तो कंडीशन भी पास कर सकते हो। ठीक है, बहुत तरीके कार हैं इसके। यानी कि आप कंडीशन इस तरह पास कर सकते हो कि भाई कि आप इसमें एक थर्ड चीज लगा लो, कंडीशन मेथड करके, तो फिर आप उसको इफ एल्स के अंदर रख के रख लो कि अगर मुझे डबल इक्वल टू चाहिए तो मैं वहां से डबल इक्वल टू पर पास कर दूं, मुझे अगर लेस देन और ग्रेटर देन चाहिए तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। ये होता है पूरा कस्टमाइजेशन। ठीक है, जो कितना आप उसको कितने हद तक उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो अभी मैं इस तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, जब आप वर्किंग करोगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें जो है ना सेट होना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो अभी सिर्फ सिंपल रखता हूँ मैं इस बेस के ऊपर कि अगर वैल्यू बराबर है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? या मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैल्यू बराबर नहीं, इसको ऐसा कर लेता हूँ कि जो कंडीशन से हमारी जो है ना, कंडीशन से हमारे जो है नीचे यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है भाई ये? अच्छा, ओके ओके। ठीक है, तो कंडीशन से जो भी चीज़ लेस देन है हमारे पास इस वैल्यू में वो हमें रिटर्न कर दो। सही है, अब मैं आऊँगा, हमारे पास हमारा लॉगिन था ना। ठीक है, मैं इस पर आ जाता हूँ और इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ अभी। ये यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, मैं इसको भी हटा रहा हूँ अभी आपके सामने। ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, तो मैं एक काम ये करता हूँ, इसको कर देता हूँ काम को हैंडल चेंज के अंदर। लेकिन ये हैंडल चेंज किस चीज़ का है मेरा? मैंने को नाम गलत लिखा हुआ है ना इसका, मुझे बताना चाहिए हैंडल चेंज ईमेल, ये मेंशन करना चाहिए यहाँ पे। मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। चलो, अभी हम यहाँ पे ईमेल पे रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा भाई। फिल्टर डाटा को करूँगा कॉपी, यानी कि सॉरी इम्पोर्ट, और इसमें पास कर दूंगा एक एरे। सही है, अब एरे आपके पास एक काइंड ऑफ वेरिएबल होगा या जो है ना एपीआई से आ रहा होगा डाटा, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर डायरेक्ट जो है ना एक एरे पास कर रहा हूँ। कर सकता हूँ ना मैं? इसका माउस बहुत ख़राब है। अच्छा, तो अब मैंने वहाँ कंडीशन लगाई हुई है। ठीक है, मैं नंबर रख देता हूँ कुछ 12, 34, 54, 56, 12, फिर रख देते हैं एक और, फिर कुछ 66। ये मेरा क्या है? यहाँ तक तो सबको समझ में आ रही कहानी या नहीं? नेक्स्ट मैंने आपको बताया मेरी क्या है, कंडीशन। सही है, ऐसा ही है ना? अब कंडीशन कि मुझे करना क्या है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसको बोलता हूँ भाई कि 50 से जो नीचे है ना वो मुझे दे दो, है ना? ये मैंने पास कर दिया। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कॉन्स्ट, ये मुझे डाटा रिटर्न कर रहा है। ठीक है, फिल्टर्ड डाटा। सही है, मैं अभी वेरिएबल ऐसी बना रहा हूँ। ठीक है, और उसको कर लेता हूँ कंसोल लॉग। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ यहाँ पे और आपको मैं दिखाता हूँ कंसोल करके डाटा को। ठीक है, इतने सारे एरर आ रहे हैं, चलेगा। सबको नजर आ रहा है? हमने किस पे रखा है? ईमेल पे रखा है। आ रहा है डाटा? एम्प्टी आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन में कोई गड़बड़ होगी। ठीक है, मसला नहीं है वो तो। हम देख लेते हैं हमने रखा क्या है। एरे आ रहा है, कंडीशन हमारी क्या है? 56 से जो छोटा है या बराबर है वो रिटर्न कर दो, है ना? तो कुछ तो आना चाहिए था इसके अंदर, रिटर्न तो नहीं आना चाहिए था। कुछ तो गड़बड़ है दया। लॉगिन में हम आते हैं 50, 50, 50, 50। हम्म, क्या चेंज कर लूँ? हेडर? एक मिनट एक मिनट, रुको रुको, मैं समझ गया गलती क्या आ रही है, समझ गया। वापस आते हैं हम, लॉगिन पे खड़े हुए हैं हम, इस पे आते हैं वापसी। ठीक है ना, हमने एरे रिटर्न तो कर दिया, हमने यहाँ पे तो वैल्यू रिटर्न करनी है ना। वो रिटर्न तो फंक्शन का रिटर्न है, लेकिन ये फंक्शन तो उसका रिटर्न है ना। अब आएगा डाटा, आना चाहिए, आ गया। सही है, ज़्यादा बात समझ में आ गई। अब इसी फंक्शन को मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, इसी तरह कॉल करना है, डाटा यहाँ पास करना है और कंडीशन पास करनी है। हर जगह मुझे रिजल्ट मिलता रहेगा। अब मुझे बार बार फंक्शन क्रिएट करने की, फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो काम ऑटोमेटिकली हो रहा है। सही है, तो इसको कहते हैं हम लोग हेल्पर फंक्शंस। ठीक है, और इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि ये आपकी हेल्प कर सकें पूरी एप्लीकेशन के अंदर। अभी ये मेरे पास एक बार यूटिलाइज हो रहा है, अगर मैं उसको 36 बार भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
टॉपिक कहाँ से कहाँ चला जाता है एक तुम्हारा। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, वापस आते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इस चेंज थीम को यहाँ पे पास कर दूंगा तो मैं इसको ग्लोबली एक्सेस कर सकूंगा। ठीक है, तो ये फंक्शन मेरा अब हर जगह जहाँ जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ पे यूटिलाइज करूँगा, और जो डाटा मैं सेट करना चाहूँगा या जो मुझे वैल्यू मैंने चेंज करना चाहूँगा, मेरी चेंज वहाँ से होती रहेगी। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास इस तरह के मेथड हैं जो इसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि हमें भेजना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने फिलहाल यहाँ पे क्या भेजा है, एक डार्क वैल्यू भेजिए। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज करूंगा लेकिन पहले आपको चीज समझ में आ जाए उसके बाद। ठीक है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो रहा है जिसको एक वेरिएबल में सेव किया गया है। ठीक है, एक रैपर बनाया जा रहा है प्रोवाइडर के नाम से, उसके अंदर ऑलरेडी एक रैपर है जो ऐप कॉन्टेक्स्ट का बन रहा है। ठीक है, उसका बनाने का मकसद ये कि मुझे यहाँ पे अगर 50 फंक्शन भी हो ना तो वो भी मुझे मिल जाए। ठीक है, इसको बनाने का सिर्फ इतना पर्पस है, और कोई इसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट इसको भी रैप करके जो है ना काम कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है आपको ऐप प्रोवाइडर की जरूरत पड़े, आपको इसको भी काम करके काम हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ पहले ऐप प्रोवाइडर कैसे रैप होगा। मैंने क्या कर दिया इसको एक्सपोर्ट। ठीक है, अब मैं आऊँगा यहाँ पे, मेरे पास दो ऑप्शन है। मैं मेन डॉट जेएस के अंदर पूरे ऐप पे चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा और इसको क्या कर दूंगा, रैप। ठीक है, कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है ऐप डॉट जेएस के अंदर कि मैं यहाँ पे उस डाटा को रैप करना चाहता हूँ जहां मुझे, जहां तक नीड है। फर्ज करो मुझे यहाँ पर इस लेआउट पर रैप करना है, तो मुझे जो भी डाटा मिलेगा वो सिर्फ इस लेआउट के अंदर तक मिलेगा। यानी कि मैं अगर यहाँ पे थीम की बात कर रहा हूँ तो वो थीम लॉगिन और रजिस्टर पे एक्सेस नहीं हो पाएगी। याद रखना ये चीज। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि अपनी मर्जी के हिसाब से आप डाटा को कहीं ना कहीं रैप कर सकते हो। उसका पर्पस ये है कि अगर मैं उस ऐप डॉट राउटर वाले को, यानी कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ ऐप, क्या रखा था हमने नाम, प्रोवाइडर। ठीक है, तो मैंने प्रोवाइडर को क्या कर दिया, इंपोर्ट। सही है, तो मैंने इसके अंदर इसको रख दिया। अब जो ऐप प्रोवाइडर का जो डाटा है ना वो मुझे सिर्फ इस लेआउट वाली, यानी कि जो मैंने राउट बनाया था ये राउट्स वाला, वो इन राउट्स पे एक्सेसिबल है। मुझे राउट डॉट लॉग इन और रजिस्टर पे नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अब हमें ये डाटा मिलेगा कैसे, पहले इस चीज को देखते हैं। ये रैप हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कोई और चीज है, चिल्ड्रन है और की है, जो कि हम लोग ये अभी इस पे काम कर ही नहीं रहे, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या कर दिया इसको, रैप। अब रैप करने से क्या हुआ, जो इसके इनसाइड डाटा था यानी कि चिल्ड्रन था वो ये है सारा। ठीक है, ऐसा ही है ना। जो नहीं आ रहे थे वो पिछली वीडियोस देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा चिल्ड्रन वाला कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। अच्छा, तो ऐप प्रोवाइडर हमारा क्या हो गया है, रैप हो चुका है, और हमने यहाँ वैल्यू क्या पास कर दी है, डार्क। यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, हमने कहाँ रैप किया, पेजेस ऑथ के अंदर नहीं है हमारे पास, कहाँ है, होम के अंदर है। तो हम होम पे चलते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ होम। ये जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। क्यों जा रहा है ये, इसका मतलब डाटा हमारे पास सेव है लोकल स्टोर में। अच्छा, हमने कंडीशन हटा दी होगी इसका मतलब, वरना ये जाता नहीं है। सही है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी लगाया हुआ था, इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। ठीक है, प्राइवेट राउट में हमने इसको रखा हुआ था। ठीक है, तो अभी चिल्ड्रन विल्ड्रन सब छोड़ दो, इसको हम अभी हटा देंगे क्योंकि हमें हटाना पड़ेगा ये डाटा को। अच्छा, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैंने डाटा अभी कहाँ रैप किया है, प्राइवेट राउट हटा देता हूँ मैं अभी, इस हेल्पर को हटा देता हूँ, हेडर को हटा देता हूँ। ठीक है, सफाई कर लें थोड़ी सी पहले, लॉगिन को हटा देता हूँ। ऐप डॉट जेएस में, ऐप डॉट जेएस के अंदर हमने ऐप राउटर को प्रोवाइड कर दिया इस लेआउट में। यानी कि ऐप प्रोवाइडर का जो भी हमारे पास डाटा है, जो भी चीज़ें हैं, वो सिर्फ इस राउट तक हमें एक्सेसिबल है, इन राउट पे नहीं मिलेगा। और अगर आप इन पे एक्सेस करने जाओगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम होम पे जाते हैं, क्योंकि हमारे लेआउट का हिस्सा है। हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया था यूज कॉन्टेक्स्ट को करेंगे अब इंपोर्ट, क्योंकि हमें डाटा मिलेगा यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। सही है, हम करेंगे कॉन्स्ट। ठीक है, इसको हम कर देंगे वैल्यू में कर लेता हूँ। ठीक है, या वैल्यूज कर लेता हूँ, इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट मैंने इंपोर्ट कर दिया। अच्छा, अब यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हम क्या मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कौन सा है हमारा, हमें अब जो, हमने इसको तो इंपोर्ट कर लिया लेकिन हमें इसको भी तो कहीं ना कहीं पास करना पड़ेगा ना। अभी हमने इसको यहाँ यूटिलाइज कर लिया, लेकिन हमें जब डाटा मिलेगा वो इसकी बेस पे, तभी मैंने इसको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ होम पे, मुझे सिर्फ इसके अंदर क्या पास करना है, ऐप कॉन्टेक्स्ट, बस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कंसोल लॉग क्या, वैल्यूज कॉमा वैल्यूज। जा रही है डार्क वैल्यूज आ रहा है, बात समझ में आ गई। डाटा कैसे ग्लोबली इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब ये हो गई डार्क वैल्यू यहाँ पे। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस चीज को कॉपी करना है। जितने भी मेरे राउट्स हैं, जैसे मैंने अभी तक रील्स पे काम नहीं किया था ना, मैं रील्स पे क्या करूंगा, इसको इंपोर्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूंगा, ऐप कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करूंगा, और यहाँ पे पास कर दूंगा वैल्यूज कॉमा किसको, रील्स पे। ठीक है, अभी हम रील्स वाले पेज पे नहीं खड़े, हम किस पे खड़े हैं, होम वाले पे। जब हम रील्स पे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा डार्क रील्स। ये चीज हो गई अब ग्लोबली स्टेट, ये कहलाती है आपकी कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो डाटा था मेरा अब ग्लोबली मुझे एक्सेसिबल हो रहा है। किसकी बेस पे, यूज कॉन्टेक्स्ट, और यूज कॉन्टेक्स्ट में मैंने क्या पास कर दिया, ऐप कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। कोई सवाल इससे रिलेट किसी का भी, किसी भी चीज से रिलेटेड अगर है तो पूछ लो, है नहीं। डार्क का वर्ड ऐप कॉन्टेक्स्ट में मैंने भेज दिया इसको, या आपको अब हर जगह मिल रहा है जहां जहां आपका ऐप प्रोवाइडर है। चलो अभी तक हमने देख लिया ऐप प्रोवाइडर पे, अब हम चलते हैं रजिस्टर के ऊपर, सही है, या लॉगिन के ऊपर चलते हैं, सही है। और लॉगिन के अंदर हम इसको करते हैं इंपोर्ट, किसको, इसी चीज को कर लेते हैं। ठीक है, और यूज कॉन्टेक्स्ट को करेंगे इंपोर्ट, ऐप कॉन्टेक्स्ट को करेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे आएंगे CLG करेंगे किसको, वैल्यूज को, कॉमा लॉगिन, सही है। अब मैं जाऊंगा किस पे, लॉगिन के पेज पे, नल आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने उसको जिस लिमिट में रैप किया था वो वहीं तक रहेगा। अब मुझे ये चीज कहाँ नहीं मिल पा रही है, आपको ये मिलेगी नहीं कभी भी लॉगिन और रजिस्टर पे, या आपको मिलेगी सिर्फ इन राउट्स वाले जिन पे मेरा डाटा था उस पे मिलेगी। इसका प्राइवेट राउट से लेना देना नहीं है, इसका ये है रैप से, आप कितना उसको रैप करते हो। अगर मैं इसको ग्लोबली रैप कर दूं, जैसे मैंने इसको अब कर दिया यहाँ पे रैप, ठीक है, सही किया ना मैंने, ऐप प्रोवाइडर और ये राउट्स, ठीक है, सही है ना। अब मैंने कर दिया इसको कि अब जितने भी इसमें राउट आएंगे सब पे मिलेगा आपको डाटा। ठीक है, अब मैं जाऊंगा रिफ्रेश, एरर आ रहा है, एरर की चीज़ का आ रहा है भाई, ऐप प्रोवाइडर इज नॉट आ रही है, कंपोनेंट ऑल कंपोनेंट चिल्ड्रन राउट। ओके, तो इसमें चिल्ड्रन राउट उसको नहीं मिल पा रहा है, इसको हम कर देते हैं सिंपल सा फ्रेगमेंट में, फ्रेगमेंट में इसको मिलना तो चाहिए। ऐप प्रोवाइडर इज नॉट अ राउट कंपोनेंट, ऑल कंपोनेंट चिल्ड्रन राउट्स मस्ट बी राउट। तो मैंने क्या किया, क्या गड़बड़ा रही है, ऐप प्रोवाइडर हमने रैप कर दिया है। अच्छा जी, इसको फिर हम इसको काम करते हैं, ऊपर डाल देते हैं इसको, ठीक है, इससे भी ऊपर आ गया डाटा, सही है। अब आ गया डार्क, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, सब पे एक्सेसिबल है। ठीक है, वो इसलिए इशू आ रहा था क्योंकि उसको राउट की वजह से कोई इश्यूज मिल रहे थे, तो हमने इसको बिल्कुल ही ऊपर डाल दिया। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब ये जिसमें जितना भी इनसाइड डाटा है वेब प्रोवाइडर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन सिंपल सा एक ही है, दोबारा से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मैं कंपोनेंट में आ जाऊंगा। ठीक है, कंपोनेंट में से मैंने लेआउट बनाया था ना, इसी तरह मैं एक फाइल बना लूंगा, प्रोवाइडर, सही है, प्रोवाइडर डॉट JSX, RAFCE रिएक्टर फंक्शन, और प्रोवाइडर मैंने बना दिया। प्रोवाइडर में मैं यहाँ पास कर दूंगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, ठीक है, और जितने भी मेरे प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जितना भी मेरा डाटा है, मैं उस सब सारे प्रोवाइडर्स को यहाँ पे लाके रैप करूँगा एक साथ। ठीक है, अब जैसे मैंने कौन सा राउट बनाया था, ऐप प्रोवाइडर बनाया ना मैंने, तो प्रोवाइडर को मैं यहाँ रैप कर दूंगा। ठीक है,
ये चीज़ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे 2 मिनट दो इसको, लेकिन देखते रहो। ठीक है, ऐप प्रोवाइडर को मैंने यार ऐप कर दिया। अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, इस प्रोवाइडर को लूँगा, इस ऐप प्रोवाइडर की जगह पेस्ट मार दूंगा। ठीक है, ऐप प्रोवाइडर को हटा देते हैं और इस प्रोवाइडर को कॉपी करते हैं, इसकी जगह पेस्ट मार देंगे। रिफ्रेश, सही है। एरर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, SRC नॉट बी ड्यू टू सिंटेक्स एरर, प्रोवाइडर इज नॉट डिफाइंड। प्रोवाइडर कहाँ डिफाइंड नहीं है, यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। इंपोर्ट कर दिया, आपके पास आ गया। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोवाइडर नाम का कंपोनेंट बना दिया और जितने भी प्रोवाइडर होंगे मैं उन सबको यहाँ पे रखूंगा एक साथ। तो मेरा ये कि वो एक गिच पिच भी नहीं होगी। अब प्रोवाइडर भी मेरा एक सेपरेट हो गया। ये बात समझ में आई है नहीं आई है? दोबारा समझा दूं? ठीक है, ये तो एडवांस चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने, मैं आपको बताया मैंने यहाँ पे ऐप प्रोवाइडर बनाया था, सही है, यहाँ पे रैप कर दिया था। अब मेरे पास जितने भी कॉन्टेक्ट्स होंगे ना वो सारे यहाँ पे जो है ना लाइन से जो है ना रजिस्टर्ड होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, एक और कॉन्टेक्स्ट मैंने किसका बनाया है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट का। तो मैं जब ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा तो मुझे इसको इसी तरह, जैसे यहाँ पे मैंने रखा था ऐप प्रोवाइडर, इसी तरह मुझे इसको रखना पड़ेगा ऑथ प्रोवाइडर करके, सही है। इसको ऐसे रखना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो ये जितने भी कॉन्टेक्स्ट बनते जाएंगे उनको लाइन बाय लाइन रखना पड़ेगा, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो। तो ये बिल्कुल ही ना लेंदी हो जाएगा और अजीब सा लगेगा, खराब कर देगा हमारी थीम को, जो हमारी जो एक क्लीन कोड है। ठीक है, तो उसकी बजाय मैंने क्या किया, एक प्रोवाइडर कंपोनेंट बना दिया। प्रोवाइडर कंपोनेंट कहाँ बना दिया भाई मैंने, उसमें सिर्फ कुछ नहीं किया, प्रोवाइडर उसका नाम था वही रखा, चिल्ड्रन निकाले और उसको क्या कर दिया, रैप कर दिया। अब रैप क्या कर रहा हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी प्रोवाइडर बनाऊंगा ना मैं वो सारे यहाँ पे मेंशन करूंगा। यानी कि अब जो मैं बनाऊंगा ऑथ, मैं उसको रख दूंगा यहाँ पे। समझ में आएगा नहीं? तो अब क्या होगा कि मुझे बार बार सबको अलग अलग जगह जो है ना रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है, मैं सारे जो है ना इस तरह रखता जाऊंगा। अब मैं फर्ज करूँ इस तरह के और जो है ना बना दूंगा, ऑथ्स कर देता हूँ इसको। ठीक है, और ये एक मिस हो गया। ठीक है, सही है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अब इससे ज्यादा भी हो सकता है ना आपके पास, और बिल्कुल होंगे। जब आप एक्चुअली काम करोगे ना प्रोवाइडर्स के ऊपर, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, तब आपको नजर आएगा कि यार ये तो इतने ज्यादा है। तो ये इससे ज्यादा लाइन बाय लाइन बनाते जाएंगे और बनते जाएंगे। तो ये हो जाएगी एक वहां पे घिचपिच। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक प्रोवाइडर नाम का बना दिया, सारी घिचपिच यहाँ पे हो रही है वाली, और उसको उसके ऑल्टरनेटिव यहाँ पे कॉल कर दिया। समझ में आएगा नहीं या नहीं? चिल्ड्रन प्रोवाइडर नहीं है, चिल्ड्रन उसके चिल्ड्रन है। दोबारा समझो, ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। वापस आते हैं, आप लोग बच्चे हो, आप लोग एक्सेल एक्सेल पर ड्रॉ करके बताना पड़ता है। अच्छा, अब देखो इस चीज को देखो, कंपोनेंट्स की मिसाल ना पजल जैसी होती है, सही है। अगर आप उसको अज्यूम करो तो, कि एक सारे कंपोनेंट मिलके एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, तो पजल है ना, एक यहाँ से एक कंपोनेंट, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से। ठीक है, तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया जिसका नाम है प्रोवाइडर। ठीक है, स्पेलिंग PROVIDR, प्रोवाइडर। ठीक है, ये कंपोनेंट है। अब इसमें जो आपने डाटा भी देखा ना वो कैसा था, नेस्टेड डाटा था। यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमारे पास बॉक्स है, ठीक है, बल्कि छोड़ो, इसी को समझते हैं, ये प्रोवाइडर है ना हमारा। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन है, सही है, ये हमारी एप्लीकेशन है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोवाइडर का जो ये बॉक्स है इसको उठा के ला रहा हूँ और इस पे क्या कर रहा हूँ, रैप कर रहा हूँ इस तरह। तो मेरा जो प्रोवाइडर है वो इस पूरी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर रहा है डाटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब मुझे इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने कुछ नेस्टेड काम कर दिया है। नेस्टेड काम जैसे मैंने आपको भी यहाँ दिखाया, ये वाला, सही है। बहुत सारा डाटा है हमारे पास, ये वाला सारा डाटा हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, दिखा दिया है। ठीक है, ये इसकी शक्ल बिगड़ गई है। ठीक है,
इससे ज़्यादा नहीं हो रहा, कह रहा है भाई बस कर दे यार, इसको बड़ा कर देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपका प्रोवाइडर ऐसे रैप हो रहा है। तो ये मैंने क्या किया, जो कि डाटा था, ये सारा डाटा ये मुझे सब कहाँ कॉल करना पड़ता, यहाँ पे। अगर मैं इस प्रोवाइडर को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप इसको अज्यूम करो, तो मुझे जितने भी ऐप के कॉन्टेक्ट हम जो बनाएंगे कॉन्टेक्ट, उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, उनको रैप करना पड़ेगा। अब रैप करने का क्या मकसद है, चिल्ड्रन वाली कहानी मैंने आपको बताई थी, सही है। कैसे कि भाई ये आपका एक कंपोनेंट है, सही है, इसका चिल्ड्रन यानी कि इसके अंदर जो इनसाइड डाटा है वो सारा उसका चिल्ड्रन है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे मैंने ऐप प्रोवाइडर बनाया, ठीक है। अब नॉर्मल कंपोनेंट आपका ऐसे बनता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रॉप पास कर लेते हो कि भाई जैसे मैंने वैल्यू पास कर दिया, ये प्रॉप हो गया, कुछ ना कुछ वैल्यू, यहाँ पे टाइटल पास कर दिया, सही है। ये चीज़ हम लोग बिल्कुल फर्स्ट इनिशियली क्लास में देख के आए थे, जब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह प्रॉप पास कर रहे थे, ऐसा ही है ना। तो ये वाला आपका कंपोनेंट था एक ऐसा जिसमें आप लोग कुछ खास वैल्यू काम नहीं कर पा रहे थे। इसमें आपके पास चिल्ड्रन वाला प्रोसेस नहीं, चिल्ड्रन वाला काम नहीं हो सकता, ठीक है। अब जो मैं आपको कंपोनेंट बता रहा हूँ वो ये वाला कंपोनेंट है, वो चिल्ड्रन वाला है, उससे डिफरेंट है। वो कैसा है, वो बिल्कुल सिमिलर है इससे, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका हिसाब किताब ऐसे है कि वो एक ऐसा है टैग जैसा, जैसे हम लोग HTML में हमारे पास क्या होता है, टैग होता है, सही है। ऐसे ही होता है ना HTML में टैग। अब H1 का टैग है तो यहाँ पे भी H1 लिखा होता है, और उसके अंदर जो डाटा होता है वो क्या होता है, वो दिखाई दे रहा होता है आपको। तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, उसका चिल्ड्रन, ठीक है। अब मैंने जो ये चीज काम करी है, यहाँ पे जो पास किया है, CHILDREN, है ना। अब ये जो चिल्ड्रन आपको नजर आ रहा है, ये कोई खास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स है, ये तो पता है ना आपको। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर चिल्ड्रन हमें वहां पता नहीं चल रहा कहाँ से आ रहा है, सही बात है, आपकी बात भी ठीक है। लेकिन आप फंक्शन में देखते हो तो हम वहां से क्या पास करते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैरामीटर से उसको निकालते हैं। ऐसे ही करते हैं ना फंक्शंस के अंदर भी। तो हमने यहाँ से जो काम किया है इस प्रोवाइडर वाला, चिल्ड्रन वाला, तो ये चिल्ड्रन यानी कि आप एक इस कंपोनेंट का जो एक वे ऑफ वर्किंग है ना, ये आपको पता नहीं थी इससे पहले, तो आपको इसलिए जो है ना, आपने कभी ट्राई नहीं किया। तो लेकिन इसके अंदर एक और चीज होती है, वो होती है चिल्ड्रन, ठीक है। यानी कि इसके इनसाइड जो डाटा है वो उसको चिल्ड्रन कह रहा है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा मैं पास करूंगा वो चिल्ड्रन है। अब मैं इसमें H1 H2 पास करूं, यानी कि अब मैंने ये चीज बनाई है ना, ठीक है। तो अब इस ऐप प्रोवाइडर की जगह मैं सिंपल सा है इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इस चिल्ड्रन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पास कर दूंगा H1, सही है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा हेलो, ठीक है। ये क्या कहलाएगा इसका, ये इसका चिल्ड्रन है, ये इसका क्या कहलाएगा, चिल्ड्रन है। अब हेलो वर्ल्ड आपको समझ में आ रहा है, ठीक है सर, ये तो सिंपल सा टेक्स्ट है, नजर आ रहा है चिल्ड्रन है। तो आप बस इस हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस कर दो। अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड को एक कंपोनेंट में डाल दूं, जिसका नाम मैं रख दूं हेलो, ठीक है। और इस कंपोनेंट के अंदर ही मैं इस डाटा को इंसर्ट कर दूंगा, क्या है, इसको मैंने किया कट, और समझो ये आ गया अब इसके इनसाइड, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। हेलो नाम का कंपोनेंट बनाया और उसके अंदर रिटर्न करा दिया किसको, सिर्फ हेलो को, जिस तरह हम करते हैं। और मैं यहाँ पे क्या कॉल कर दूं, इस वाली जगह पे जहां पे मैंने क्या कॉल किया हुआ था, H1, तो वहां मैं क्या कॉल कर दूं, हेलो। तो बात तो एक ही है ना, क्या डिफरेंस है दोनों बातों में, एक ही बात है। वहां पे सिर्फ आपका H1 एक कंपोनेंट बना के रख दिया, यहाँ पे पूरा डायरेक्ट कंपोनेंट रख दिया। अब आप डायरेक्ट रखो, कंपोनेंट बना के रखो, ये आपके हाथ के ऊपर है, सही है। लेकिन ये चीज इससे बेहतर है, क्यों, क्योंकि अगर मेरा हेलो का काम ज्यादा है
तो 50-100 लाइनों का है तो वो पूरा वो जो है ना उसमें मल्टीपल टाइम जो है ना लिखा जा रहा होगा, कोड लेंथी हो जाएगा। एक लाइन अगर आपको एक काम शॉर्ट कोड में करना था वो आपका 50-100 लाइनों पे जा रहा है, सही है। तो 50-100 लाइनों का कोड जो ना बहुत अजीब सा लगता है सम टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर दफा ऐसा हो, लेकिन सम टाइम बहुत अजीब सा लगता है इस काम के लिए। मैंने कॉम्पोनेंट बना के रख दिया, अब ये सेपरेट फाइल के अंदर है। अब इसमें 50 लाइनों का भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरी ये चीज़ क्या है, क्लीन है, सही है। ये चीज़ें क्लीन होती हैं, जो ऐप डॉट जे एस एक्स होता है आपने देखा, मेन डॉट जे एस एक्स। अब आप यहाँ मेन डॉट जे एस पाओ, ये क्लीन है ना, साफ सुथरा है। सिर्फ ऐप कॉल हो रहा है, स्ट्रिक्ट मोड है, खत्म गानी, ये क्लीन कोड है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कॉल कर दिया, हेलो। तो हेलो क्या हो गया इसका, चिल्ड्रन, ये हो गया इसका रैप। सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे जब लेआउट में किया था तो मैंने आपको बताया था कि लेआउट के अंदर हमने ऊपर क्या कॉल किया हुआ है, हेडर। अब इसके चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन कुछ भी हो सकता है, जहां मैं लेआउट को रैप कर दूं उसका चिल्ड्रन है। यानी कि मैंने लेआउट कहाँ कॉल किया हुआ है, मैंने किया हुआ है यहाँ पे लेआउट कॉल इस करंट राउट डॉट कॉम्पोनेंट के अंदर, ऐसा ही है ना। अब करंट राउट में क्या थे, राउट्स थे हमारे पास, हमने ये राउट्स डिजाइन किए थे, होम, रील्स, मार्केट प्लेस, फाइंड फ्रेंड और गेम्स, ठीक है। तो अब ये पेजेस आपके चेंज हो रहे हैं, लेकिन आपका लेआउट चेंज नहीं होता, जो हमने देखा था अभी सारी क्लास में हम लोगों ने ये चीज देखी कि हम लोगों ने यहाँ पे होम पेज पे हम थे, हमारे पेजेस चेंज हो रहे हैं ना, लेकिन क्या चेंज नहीं हो रहा, हेडर। आपका हेडर चेंज नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने लेआउट में उसको फिक्स कर दिया। हम क्या रिप्लेस कर रहे हैं, हम जो यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं बार बार इस लेआउट के अंदर, वो हम चिल्ड्रन रिप्लेस कर रहे हैं। हेडर वैसी का फिट हुआ हुआ है, तो जब चिल्ड्रन रिप्लेस हो रहे हैं तो हमें उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो चाइल्ड है, सही है। तो हेडर इसलिए ग्लोबली इंप्लीमेंट जो है ना आपको दिखा रहा है। इसी तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या किया, एक प्रोवाइडर नाम से कंपोनेंट बनाया, सही है, और उसके अंदर हमने ऐसे चिल्ड्रन निकाल लिया। अब चिल्ड्रन उसका कुछ भी हो, अनमेंशन्ड, हमें क्या, प्रोवाइडर का काम क्या है, सिर्फ क्या करना है, रैप कर रहा है वो। उसको नहीं पता उसके अंदर क्या डाटा है या कौन से आपके पास प्रोवाइडर डालोगे, आप गालियां लिख के डालो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मकसद क्या है, सिर्फ रैप करना, ठीक है। तो उसने यही काम किया, उसने किया चिल्ड्रन यहाँ से निकाल के दे दिया और आपको रैप कर दिया। अब आप यहाँ पे हेडर पास करो, नैव बार पास करो, फुटर पास करो, उसको कोई कंसर्न नहीं है। उसका काम क्या है, सिर्फ प्रोवाइड करना, सही है, प्रोवाइडर बनाना, रैपर बनाना। मैंने यहाँ पे प्रोवाइडर रैपर बना के कर दिया कि भाई मुझे ये सब चीजें बनानी पड़ेंगी। जब मैं ज्यादा कॉन्टेक्स्ट पे जाऊंगा तो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट 1, कॉन्टेक्स्ट 2, कॉन्टेक्स्ट 3, कॉन्टेक्स्ट 4 बनता जाएगा। अब मैं अगर अपनी अब इसकी मिसाल की बात करता हूँ हमारे उसकी बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो हमारे पास मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनेंगे। अभी हमने देखा ऐप कॉन्टेक्स्ट, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, थीम होती है, लैंग्वेज होता है, लोडिंग होती है, एरर्स होते हैं, जो हमें पूरी एप्लीकेशन के ऊपर सेम दिखाना होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरा फिर मैंने आपको बताया ऑथ का कॉन्टेक्स्ट होगा। ऑथ के कॉन्टेक्स्ट में ऑथ का डाटा होगा, यानी कि हमारे पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे। कैसे के, यूजर नेम हो सकता है आपका, आपका ईमेल हो सकता है, आपकी अगर कोई इमेज अगर उसमें रखी हो तो अलग बात है, अदरवाइज अगर वो नहीं है तो और क्या हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका जेंडर हो सकता है, सही है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी ऑथ की डिटेल है, जो आपने उस टाइम पे लॉगिन करते हुए सेव करा दी। तो ये आपका हो गया ऑथ का कॉन्टेक्स्ट। अभी मैं बनाऊंगा, आपको नजर आ जाएगी ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आ रही है, इसके बाद हम जब प्रोफाइल क्रिएट करने जाएंगे तो हमारा प्रोफाइल का कॉन्टेक्स्ट होगा, जिसको हम सेव करके रखेंगे। फिर हमारा होगा पोस्ट का कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हम सारी पोस्ट रखेंगे। तो ये बनते जाते हैं मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, सही है। अब ये जब मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट बनेंगे तो इसको कहीं ना कहीं रैप करना पड़ेगा, कि भाई जाहिर सी बात है, मैं जब फेसबुक की एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मेरी पोस्ट हर जगह चाहिए ना मुझे। ऐसा तो नहीं है, या हो सकता है चलो आप बोलोगे सर मुझे रील्स में तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको रैप तो करना कहीं नहीं पड़ेगा। आप या तो आप ये कर लो कि भाई उसको अलग अलग सब चीजों का सेपरेट करके रैप कर लो, या एक साथ पूरी एप्लीकेशन में रैप कर लो, या आपके कंट्रोल के ऊपर है चीज। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी ग्लोबली सबको रैप कर रहे हैं। हमें जरूरत नहीं भी है कि लॉगिन पेज पे हम नहीं कॉल करेंगे, उसको नहीं बुलाएंगे। मतलब हम जैसे हमने देखा अभी यूज कॉन्टेक्स्ट कॉल किया, हमें डाटा मिल रहा था, हमें जरूरत नहीं है लॉगिन पेज पे हमें थीम की, तो हम कॉल ही नहीं करेंगे उसको, ठीक है। लेकिन हम उसको रैप करके रख रहे हैं कि अगर हमें जरूरत वहां पड़ गई तो हमें डाटा वहां से मिल जाएगा। कौन सा डाटा, जो हमने ग्लोबली रखा हुआ, ये काइंड ऑफ स्टोर बना के रख दिया कॉन्टेक्स्ट एपीआई का, जहां से हम लोग क्या करेंगे, वो डाटा जो हम सेंट्रलाइज कह लो, समझ लो, एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं, सही है, और उसको वहां से प्रोवाइड करेंगे, भेजते रहेंगे। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। तो रैप का काम सिर्फ रैप करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, प्रोवाइडर का काम, सॉरी। तो अभी अभी आपको ये नजर आ रहा है कि ये तो बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं, ठीक है, ये है क्योंकि अभी आपको इसमें सिर्फ एक प्रोवाइडर नजर आ रहा है, ऐप प्रोवाइडर। जब मैं और प्रोवाइडर बनाऊंगा मैं यहाँ पे प्रोवाइडर बना दूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसी प्रोवाइडर को कॉल कर दिया, कहाँ पे,
ग्लोबली यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे सिर्फ जो यहाँ पे मुझे मल्टीपल प्रोवाइडर कॉल करने पड़ते हैं ना, ऐप प्रोवाइडर, ऑथ प्रोवाइडर, प्रोफाइल प्रोवाइडर, कॉन्टेक्ट का प्रोवाइडर, सही है, जो कि सबके इसी तरह नाम होंगे। पोस्ट का प्रोवाइडर आपको मिल जाएगा, आपका कमेंट्स का प्रोवाइडर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो जो सारी डाटा होगा ना, वो मुझे सारा यहाँ रैप करना पड़ेगा। जो यहाँ पे रैप करना पड़ेगा वो सारा मुझे कहाँ रैप करना पड़ता अगर मैं प्रोवाइडर नहीं बनाता, वो यहाँ पे, क्योंकि मुझे सब ग्लोबली चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता भाई, इसके पेरेंट, इसके ऊपर सब कुछ डाटा रख के बैठ जाता, और सारे यहाँ पे प्रोवाइडर पे कॉल हो रहे थे। यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीपल जो है ना, इस तरह के प्रोवाइडर आपके सामने इस तरह शो हो रहे होते, ठीक है। अब जब मैं इसको जो है ना खोलता, तो ये मुझे अजीब से लगते इतने सारे। तो मैंने बोला कि भाई इतनी लंबी पट्टी से अच्छा है क्या करें, इसको सिर्फ एक कंपोनेंट बना देते हैं प्रोवाइडर, और उसकी सारी फाइल मैनेजमेंट इधर रख लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, कोड क्लीन अप हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें एडवांस चीजें आपको बता रहा हूँ, अभी से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाओ ना, तो आपको एक चीज, ये चीजें इम्प्लीमेंट कर सको अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो नजर आएगा यार बंदे ने कोई काम किया हुआ है, कुछ पढ़ा है, नजर आया उसका। क्योंकि ये चीजें 6 6 महीने वाले डेवलपर्स को भी नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि ये दिमाग लगाने वाली बात है, सोचना होता है कि आप चीज़ों को किस तरह अच्छा कर सकते हो, ये आपके दिमाग के ऊपर है। हो सकता है मैं अभी भी शायद इतना अच्छा ना कर रहा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा कर लो कोड, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, लेकिन ये कहलाती है स्ट्रक्चर मैनेजमेंट और यही सीनियरिटी अब आज के दौर में देखा जाए। तो जो कोड आपको अगर आता है कि भाई चैट जीपीटी भी लिख रहा है, जूनियर डेवलपर जो लिख रहा है आज के दौर में, सीनियर डेवलपर भी वही लिख देता है। सही है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जो सीनियर लिख रहा है वो जूनियर भी लिख लेता है, चैट जीपीटी की वजह से लिख लेता है ना। आप बोलोगे भाई फिल्टर, जैसे मैंने अभी आपको फंक्शन बना के दिखाया, यही चीज आप चैट जीपीटी को बोलो बना के देगा वो आपको। इससे पहले आपको नहीं पता था, लेकिन मैंने आपको बता दिया तो आपको पता चल गया। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी को कोई अच्छा प्रॉम्प्ट देते तो शायद वो आपको यही चीज बना के दे देता, सिंपल सी चीज, ठीक है। हो सकता है ऐसे अच्छी और बना के दे देता। तो कोड करना आज के दौर में इतना मसला नहीं है, कोड तो कर रहा है, हर कोई कर लेगा, आप भी कर लोगे, सीनियर भी कर रहा है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है स्ट्रक्चर का, मैनेज कैसे कर रहा है वो, ऑप्टिमाइज कैसे कर रहा है चीजों को। कोड उसका फैला हुआ तो नहीं है, अजीब सा गंदा तो नहीं हो रहा। अब एक ही फाइल के अंदर मेरे पास 1000 लाइन का कोड लिखा हुआ है और कचरा हुआ है उसमें, और ये मैंने कोड देखे हैं इस तरह के, इंक्लूडिंग सीनियर्स के ऐसे कोड देखे कचरा हुआ है। तो सीनियर्स बंदा जो बनता है ना, एक्सपीरियंस से नहीं बनता, काम से बनता है। मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस 3 साल का बंदा है, बोल रहा है 3 साल का तजर्बा है, सही है। एक बंदा आया बोल रहा है मेरा 3 साल का तजर्बा है, अच्छा भाई मैंने मान लिया, ठीक है, कह रहा होगा 3 साल का। तो अब जाहिर सी बात 3 साल का सीनियर ही होगा ना, जाहिर सी बात है, कोई इतना छोटा मोटा बंदा तो नहीं होगा। को काम देख के लग रहा था साला 1 साल भी काम नहीं किया हुआ उसने, क्योंकि या तो उसको सीनियर नहीं मिला काम करने के लिए। देखो जब भी कंपनी ज्वाइन करो ना, वहां पे आप ये चीज जरूर देखना कि आप अकेले काम करने वाले वहां पे ना हो, सही है। आपको मिलेंगी ऐसी कंपनी, आजकल स्टार्टअप बहुत खुलते हैं, तो ज्यादातर क्या होता है, आप अकेले काम करने वाले, आपके ऊपर सीनियर कोई नहीं है। या तो आपको ऐसे सीनियर मिल जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी कंपनी में होता हूँ, तो सारी टेक्निकल चीजें मैं देख रहा होता हूँ, तो मेरे जो जो होते हैं एम्प्लॉयज होते हैं, तो अब मुझे पता है काम का तरीका है, तो मैं उन पे जो है ना क्या करता हूँ, उनको सिखा देता हूँ, भाई इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, ठीक है। अब अगर मैं नहीं हूं तो फिर उनके लिए मुश्किलात है, सही है। क्या मुश्किलात है भाई, उनको पता ही नहीं कोड का स्ट्रक्चर कैसे करना है। वो तो मसला ही है, मेरी आंखों का मसला है, क्योंकि मैंने काम शुरू से अच्छा करने की कोशिश करी है। अब वो कचरा में देखता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या कर दिया। कोड फैला हुआ है, इधर कंपोनेंट कॉल हो रहा है तो उधर क्या हो रहा है, एक फंक्शन बना हुआ है तो एक ही फंक्शन को 3 दफा, अरे क्यों चल रहा है 3 दफा, 3 दफा क्यों रिपीट हो रहा है। ऑप्टिमाइजेशन, अब वो उसकी गलती नहीं है ना, वो तो बच्चा है ना, उसने तो नहीं सीखा। मैं बता रहा हूँ मेरे पास कोई 3 साल वाले जो है ना, वो नहीं है, सीनियर नहीं है, बच्चे ही हैं मेरे पास 6 6 महीने से 1 1 साल वाले। लेकिन क्या है, सीनियर नहीं होगा ना आपको, तो आपको पता नहीं चलेगा कि यार इस कोड को किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, स्ट्रक्चर क्या करना है। चैट जीपीटी पे जाके आप प्रॉम्प्ट पे तब लिखोगे ना जब आपको पता होगा लिखना क्या है, उसको उसको बोलना क्या है। लोग बोले यार चैट जीपीटी से हम करवा लेंगे, भाई वो एक हद तक करके दे देगा, लेकिन उसको बताओगे तो सही कि मुझे क्या ऑप्टिमाइज करवाना है, मुझे फोल्डर स्ट्रक्चर कैसे रखना है, बेस्ट फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है उसका, फिर फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर कंपोनेंट्स को किस तरह रखना है, किस तरह इजीली मुझे ना उनके नाम वगैरह, ये सारी चीजें मेंटेनेंस। अब मैं एक मिसाल के तौर पर अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैंने अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऐप ए यहाँ कैपिटल लिखा हुआ है और बाकी चीजें स्मॉल रखी हुई है। ये मेरे लिए भी जो है ना एक बड़ी गलती है, मतलब मेरा दिमाग खराब होता है इस चीजों के ऊपर। ये क्या किया हुआ है, अगर आप कोड लेके चल रहे हो तो एक ही फॉर्मेट में लेके चलो, ये एक ए कैपिटल फिर बाकी स्मॉल। अब कुछ लोग होते हैं, अब जैसे ऐप कॉन्टेक्स्ट मैंने लिखा है ना, अब मैं एक और कॉन्टेक्स्ट बना देता हूँ फर्ज करो मैंने बनाया पोस्ट का, तो वो इस तरह लिख देंगे पोस्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब सही है, काम तो सही है, लेकिन ये लिखा क्या है। जब आपको नजर आ रहा है एक फॉर्मेट चल रहा है तो आप उसको फॉलो करो, आप क्यों बन रहे हो।
नजर आ रहा है ना आपको? सही है। तो ये चीजें होती हैं, वक्त के साथ साथ थोड़ा सीखता है बंदा। ठीक है। तो जब भी आप कहीं जॉब करो, कुछ भी करो, एटलीस्ट इस चीज को जरा नजर में रखना कि सीनियर वहां पे होना चाहिए। सीनियर कितना भी हो, चाहे वो 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 1 साल बाद तो फिर आपको, आप भी उसके बराबर आ ही जाओगे ऑलमोस्ट। ठीक है। तो 1 साल वाला मत देखना। कम से कम भी मैं कहता हूँ कि यार चलो 2-3 साल तो देखो ही देखो, कम से कम भी। हालांकि 1 साल वाला भी कम नहीं होता आपको सिखाने के लिए, उसके बाद भी बहुत कुछ होगा। लेकिन एक बात कर रहा हूँ कि 3-4 महीने में शायद आप उसकी जो है ना चीजें कॉपी करके समझ जाओगे, अंडरस्टैंड कर लोगे। लेकिन जो 2-3 साल वाला होता है उसके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर आप उसके साथ बैठ के साल भी लगाओगे ना, तो वो आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सही है, बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें होती हैं कि जो लोग देखते हैं और एक्चुअली नजर आता है प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो एचआर रिव्यू तो नहीं करेगा। सही है। वो तो एक टेक्निकल बंदा ही करेगा। अगर वो आपको टास्क देते हैं कि भाई ये काम करो, रिएक्ट पे वेबसाइट बना दो। सही है। या आप कुछ डायनामिक राउटिंग करके कुछ बना के जो है ना, कुछ बना के लिया, आपको एपीआई दे देंगे, बोलेंगे इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करके दिखा दो। ये टास्क मिलते जाता है इंटर्नशिप वगैरह पे, या 6 महीने पे भी ज्यादा इतने हैवी टास्क नहीं मिलते हैं। तो आप करके लाओगे। अब वो जो वहां पे जो टेक्निकल बंदा होगा ना, वो ये चीज चेक नहीं करेगा आपने कर लिया, वो ये चेक करेगा करा कैसे। आपका फोल्डर स्ट्रक्चर, आपका कोड, आपका जो कोड कोड की जो एक मेंटेनेंस है, आपने किस तरह रखा है, उसको मेंटेन कैसे किया हुआ है, कचरा तो नहीं किया हुआ। ये प्रोवाइडर्स वाली चीज मैंने आपको बताई, ये कोड को मैनेज कर रहा है। राउट्स वाली चीज मैंने आपको बताई, जो मैप चला के कर रहा है, ये बता रहा है। अब लोग, अब ये काम चैट जीपीटी भी अक्सर कर देगा और उससे अच्छा करके देगा। सही है। लेकिन वहां नजर आएगा कि तूने चैट जीपीटी किया, और यहाँ नजर आएगा कि यार ये इसने खुद किया। सही है। चीजें बताती हैं चैट जीपीटी वाली और क्या, जो बंदे ने खुद से किया हो। सही है। एक चीज याद रखना, ये चीज तो आप जो सीनियर है ना, चूंकि इतना 3-4 साल काम करके बैठा हुआ है, तो उसको पता है कि भाई चैट जीपीटी से पहले भी दुनिया चल रही थी, वो कैसा कर रही थी, चैट जीपीटी के बाद की चीजों में क्या डिफरेंस आया, नजर आता है। मेरे बच्चे हैं ना, वो मतलब ऑफिस के जो लड़के एम्प्लॉयज हैं, उनका कोड देख के मुझे अंदाजा होता है कौन कितना चैट जीपीटी करता है, कौन कितना नहीं करता। तो मैं उनको जब कोड देख के बोलता हूँ, मैं कहता हूँ भाई चैट जीपीटी कम किया कर ज्यादा। सही है, इतना नहीं किया कर। कमेंट कमेंट पढ़े हुए नहीं है तो वो कोड में इतना इतना गैप आ जाता है, पता चल जाता है कि यार ये चैट जीपीटी है। बहुत सारी चीजें हैं, पता चल जाता है आपको। सही है। अब इस तरह की चीजें इस्तेमाल होती हैं जो कि अगर आप पूछ भी लो ना, तो उनको बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, पता ही नहीं है। क्योंकि उन्होंने बस कॉपी किया, पेस्ट मारा, ठक ठक चला, ले भाई आ जाओ भाई। आगे चेक ही नहीं किया पीछे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, कुछ खराब हुआ है नहीं हुआ, कुछ चेक नहीं करते वो। सीधा लाके दिखा देते हैं भैया हमने ये कर लिया। ठीक है। तो इस तरह की चीजें बहुत होंगी। अच्छा, तो इसको मैं कर देता हूँ अभी फिलहाल डिलीट। सही है। अच्छा जी, तो हमारा ये ऐप कॉन्टेक्स्ट हमने बना दिया था। प्रोवाइडर पे हम आ चुके हैं, प्रोवाइडर पे हमने ऐप प्रोवाइडर को रैप कर दिया है। ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि हम लोगों ने किस तरह वैल्यू गेट कर ली है। किस तरह कर ली है, यूज कॉन्टेक्स्ट, और आपने यहाँ क्या पास कर दिया, ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। ये तो हो गया आपका एक तरीका सिंपल सा। सही है, इसमें कोई मसला कोई चीज, सबको क्लियर है? अब ये भी देखो, तो आप कोड रिपीटेशन है, यूज कॉन्टेक्स्ट को यहाँ कॉल करना, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को और कहाँ कॉल किया था हमने, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट को कॉल करना, बार बार करना जो है ना रिपीटेशन है। और पता भी नहीं चल रहा किस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट है। सही है ना? पता चल रहा है आपको किस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट है? नहीं। तो इसमें रिएक्ट आपको एक प्रोवाइड करता है कि आप कस्टम हुक बना सकते हो। कस्टम हुक क्या होता है? अपना हुक। बात समझ में आ गई? इतना तो पता है ना सबको। अभी तक हम बना रहे थे यूजर स्टेट, यूजर फैक्ट और सारी चीजें, ये किसके हुक थे, रिएक्ट के हुक थे। रिएक्ट आपको कहता है अपने अपने हुक बना लो। अब हुक कुछ भी नहीं है, फंक्शन ही है, सिर्फ आपने क्या आगे यूज लगा देना है, बस वो हुक बन गया। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ। हम लोग आते हैं यहाँ पे ऑथ कॉन्टेक्स्ट पे ना, नहीं ऐप कॉन्टेक्स्ट पे। अब ये चेंज थीम वाली चीज है ना, इसको भी हम थोड़ा देखेंगे। सही है। और ये वैल्यूज वाली चीज है, इस वैल्यू को भी मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग में पास किया हुआ है। आप इसको एक ऑब्जेक्ट पास करते हो पूरा। सही है। और इस पूरा चेंज जो मैंने लिखा हुआ है, चेंज थीम को मैं डायरेक्ट इसको भी पास करके जो है ना काम करा सकता हूँ। तो अभी इस चीज को हम देखेंगे किस तरह करते हैं। ठीक है। अभी इसको मैं डार्क ही छोड़ देता हूँ। अभी मैंने आपको क्या कहा भाई, क्या आप क्या कर सकते हो, कस्टम हुक बना सकते हो। कस्टम हुक कैसे बनेगा भाई, कॉन्स्ट नाम रख दो। कैसे भाई, मुझे यूज करना है यूज ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये मैंने नाम रख दिया कस्टम हुक का, इक्वल टू नॉर्मल फंक्शन है ना, कोई चीज है ही नहीं। सिर्फ इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने करना है रिटर्न। किसको रिटर्न करना है,
यूज ऐप कॉन्टेक्स्ट को नहीं, यूज कॉन्टेक्स्ट को, सही है, और यहाँ पास कर देना है ऐप कॉन्टेक्स्ट, और इसको कर देना है एक्सपोर्ट। अब आपको जहाँ जहाँ कॉल करना है वो आपको बस इस चीज़ को कॉल कर दो वहाँ पे जहाँ जहाँ आपको इसकी नीड है। तो अब आपको इस चीज़ को पास करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपको वैल्यू में डाटा मिल जाएगा। तो ये जो बार बार आपकी चीज़ कॉल हो रही थी, ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट ये हट गई, ऐप कॉन्टेक्स्ट ये हट गई। अब मुझे पता चल रहा है मेरे इस कॉन्टेक्स्ट में क्या डाटा है और क्या मुझे मिल सकता है। कंसोल में आऊँगा मैं, फ्रंट में तो नहीं है, रील्स में रखा है ना हमने। देखो डार्क मिल रहा है, हम लोग रील्स पे खड़े हुए हैं, यूज ऐप कॉन्टेक्स्ट बनाया, वैल्यूज मिल गई। ठीक है, यहाँ पे जाऊँगा तो ये मेरा हो गया आप एक कस्टम हुक। सिर्फ ये नहीं है, आप और भी कस्टम हुक बना सकते हो, जितनी मर्जी का अपना दिल चाहे वैसे बना सकते हो। हुक का मकसद ये होता है कि एक चीज़ को यूटिलाइज किया जा रहा है बार बार के लिए। सही है, अब मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको क्या करना है, बार बार कॉल करना है ना। बस इसको सिर्फ एक बार कॉल करूंगा, जो डाटा चाहिए मुझे डाटा मिल जाएगा। सिर्फ फंक्शन ही है ना आपका हुक भी, तो देखा जाए तो। सही है, तो ये कहलाता है आपका कस्टम हुक। यहाँ पे किसी का कोई सवाल, जल्दी बता दो। पक्का कोई सवाल नहीं है? अभी हम किस पे खड़े हुए हैं, होम पे। अब हमें होम पे भी मिल जाएगा डार्क। सही है, डार्क रील्स अलग चल रहा है, डार्क वैल्यूज अलग है। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल किसी का? अब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको भी देखते हैं ताकि हमें एक डॉक्यूमेंटेशन का भी आइडिया हो, किस तरह हम उसको रीड कर सकते हैं चीज़ों को। भाई यूज कॉन्टेक्स्ट आपके पास आ रहा है, और यहाँ पे आपने क्या पास करा था, थीम कॉन्टेक्स्ट। हमारा ऐप कॉन्टेक्स्ट था, हमने ऐप कॉन्टेक्स्ट पास करा, तो हमें यहाँ से थीम मिल रही है। ठीक है, ये आपको बता रहा है सम कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट दैट यू हैव प्रीवियसली क्रिएटेड विद क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, द कॉन्टेक्स्ट itself does not hold the information, वो कुछ itself नहीं रखता, it only represent the kind of information you can provide or read from components। ठीक है, सही है। आगे ये रिटर्न वाली चीज़ें हैं, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू वाली चीज़ अभी हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, ये वही कह रहा है, यूज कॉन्टेक्स्ट रिटर्न द कॉन्टेक्स्ट वैल्यू फॉर द कॉलिंग components। ठीक है, it is determined as value passed to the closest sum context above the calling components in the tree। इससे क्या मुराद है, कोई बता सकता है? बताओ। बात तुम्हारी सही है काफी हद तक, लेकिन अब देखो इसमें समझाता हूँ मैं। हम जो कंपोनेंट बनाते जा रहे हैं ना, कंपोनेंट का एक ट्री बनाने जा रहे हैं, सॉरी, प्रोवाइडर का ट्री बनेगा एक, और ऐप कॉन्टेक्ट आएगा, फिर उसके बाद दूसरा कंटेंट आएगा, कुछ दूसरा कॉन्टेक्ट आएगा, फिर तीसरा कॉन्टेक्ट आएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि हमने अभी जो हुक बनाया है, जैसे हमने बनाया यूज ऐप कॉन्टेक्ट, तो अब हमें कुछ डाटा ऐसा है, जैसे कि मेरे पास मैंने बनाऊंगा भी मैं ऐप कॉन्टेक्ट, तो ऐप कॉन्टेक्ट को भी मुझे रैप करना पड़ेगा, सॉरी, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को मुझे रैप करना पड़ेगा ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो डाटा मुझे ऐप कॉन्टेक्स्ट में चाहिए है, जो मेरे पास डाटा है, वो मुझे पास करना है किसमें, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, समझते हैं इसको भी। थीम कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है वैल्यू, और आपके एक इसमें फॉर्म पास कर दिया इसने। सही है, तो ये चीज़ हम लोग अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। ये डायरेक्ट इनमें माई पेजेस में फंक्शन में कॉल कर रहा है, लेकिन इसका डायरेक्ट कॉल करने का कोई रीज़न होता नहीं है। आप उसको कभी भी ऐसे कॉल मत करना। ठीक है, इसका पूरा सिंटेक्स जैसे इन्होंने बनाया है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, अब देखो तो ये कहाँ बना रहा है, ऐप डॉट जेएस के अंदर ये सारी चीज़ बना रहा है। सही है, और उसके अंदर इसमें चीज़ को कॉल कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, नहीं, अपडेट वैल्यू है कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाली जो मैं आपसे बात कर रहा था, अभी भी यहाँ नल आ रहा है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाली चीज़ कहाँ है?
नल राइट, ये लाइट, ये जो लाइट आ रहा है, अब इसने क्या कर दिया, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी लाइट, यानी कि जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है, सही है, तो उसकी वैल्यू है लाइट। आप जब उसको फंक्शन से चेंज करोगे तब वो डार्क होगा, अदरवाइज वो डार्क नहीं होगा। समझ में आई बात, ये इसकी हो गई डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये तो सिर्फ एक सिंपल वैल्यू है, अब हम चलते हैं अपने ऐप कॉन्टेक्स्ट की तरफ, ऑथ कॉन्टेक्स्ट की तरफ। सही है, अब आप लोग मुझे बताओगे मुझे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, क्या लिखूंगा? नहीं नहीं, आर ए एफ सी क्यों लिखूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट बना रहा हूँ ना, आर ए एफ सी क्यों लिखूंगा मैं? लिखूंगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये लिखूंगा ना। और यहाँ पे क्या लिखा था इससे पहले हम लोगों ने, नल, और इसको हमने किस में रैप, इसको रखा था एक वेरिएबल के अंदर। ये जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, पहले ही बता दूं मैं। अगर आपको लग रहा है देख के याद आ रहा है घंटा, मैंने भी वो सोचा था इस अपने टाइम पे, जब इसको करने बैठा था ना, मेरी भी जो है ना आवा खुशक हो गई थी इसको करते हुए, क्योंकि चीज लगती आसान है, जब करने बैठो पता चलता है। बिरयानी खाना बड़ा आसान होता है, हम बोले हम भी बना लेंगे, जब बनाने बैठो ना पता चलता है फिर वो जायका कैसे आता है। ठीक है, तो अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम रखेंगे किसमें, एक वेरिएबल के अंदर। अभी हमने उससे पहले रखा था ऐप कॉन्टेक्स्ट रखा था, इसको हम क्या रखेंगे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इसको कैपिटल रखने का रीजन ये है कि ये एक कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं, इसलिए इसको कैपिटल रख रहे हैं। अगर इसको स्मॉल रखेंगे तो ये एक नंबर सिंपल वेरिएबल में जो है ना आपको डिफाइन कर रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे रैप कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं इसको सिंपल रखूंगा स्मॉल में तो ये आपको एक फील नहीं देगा, पता भी नहीं चल पाएगा आपको ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो इसको इसलिए कैपिटल में रखना पड़ रहा है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे, प्रोवाइडर। ये सारे कैपिटल है देखना, ऑथ प्रोवाइडर। प्रोवाइडर में क्या करेंगे हम, एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं, और यहां से क्या निकालेंगे, चिल्ड्रन। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट काम है क्या करेंगे, रिटर्न, किसको करेंगे, ऑथ कॉन्टेक्स्ट को, और उसके अंदर क्या रैप कर देंगे, चिल्ड्रन। ठीक है, ये काम हो गया हमारा डन। यहाँ पे हमें कुछ क्या पास करनी पड़ेगी, वैल्यू। सही है, वैल्यू कैसे पास करेंगे, अब इसमें थोड़ी डिफरेंट होगी पहले के मुकाबले में। सही है, इसको देख लेते हैं फ्यूचर में। अच्छा, नीचे मैं आता हूँ, बना लूंगा एक्सपोर्ट, किसको, ऑथ प्रोवाइडर को। ठीक है, अब मैं यार डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट वहां से कर लूँ या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लूँ, ये मेरे हाथ में चीज़ें सारी। ठीक है, अच्छा जी, अब मैंने आपको बताया कि मुझे ऑथ का काम करना है। ठीक है, अब ऑथ में हमारे पास चीज़ें क्या है, पहले तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, हमारे पास हम आते हैं यहाँ पे, हमारे पास लॉगिन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो लॉगिन में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ है, ईमेल और पासवर्ड है। पासवर्ड हमें रखना नहीं है, ऐसा ही है ना, पासवर्ड रखता है कोई, नहीं रखता, पासवर्ड मैं रख दूंगा वहाँ पे तो सबको अच्छे से रहेगा, सब देख लेंगे। तो हम सिर्फ ईमेल रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमारे पास ये ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं रजिस्टर पे जाता हूँ तो मेरे पास कितना डाटा है, अच्छा खासा डाटा है। रजिस्टर फेल क्यों हो रहा है, रजिस्टर की स्पेलिंग कहलाता है रजिस्टर। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट नेम, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर आ रहा है, और क्या आ रहा है, ईमेल। सही है, तो मैं काम करता हूँ, मैं इस ये सारा डाटा रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कैसे, इसको देख लेते हैं अभी। मैं यहाँ बनाता हूँ, जहाँ मैंने नल रखा था वहां मैं रखूंगा डिफॉल्ट वैल्यू, जो मैंने आपको कहा था हम डिफॉल्ट वैल्यू पास करेंगे। डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, मेरा एक वेरिएबल है। सही है, क्या है, वेरिएबल, जो कि क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेरे पास क्या है, फर्स्ट नेम, और क्या है, इसको मैं रखूंगा इनिशियली एम्प्टी। सही है, दूसरा क्या है, सर नेम, लास्ट क्या है हमारे पास, ईमेल भी है हमारे पास के अंदर, और क्या है, जेंडर है। जेंडर बेस हमारा कोई वैसे वर्किंग है नहीं, लेकिन अगर हमारा जैसे हमें दिखाना होता
कि भाई अगर लड़का आ रहा है तो हम उसको ब्लू कलर दिखा देते हैं, सही है, और अगर लड़की आ रही है तो हम उसको पिंक कलर दिखा देते हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन एक जेंडर बेस पे हम उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते थे, वरना अभी हमें ज़रूरत फिलहाल कोई जेंडर की है नहीं, या कहीं ज़रूरत पड़ती है फेसबुक के जेंडर की, कहीं मतलब डिफरेंस होता है नहीं ना। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दूसरा क्या बचेगा, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ को भी रख लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये भी हम स्ट्रिंग में रखेंगे। तो ये मेरा एक क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे पास हो गई। ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी डाटा, कैसे मिलेगा इसको देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ बना दी है ना, यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सबको। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा यूज स्टेट, ठीक है, स्टेट बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्या है ये कंपोनेंट ही है ना, देखा जाए तो JSX पे प्रोवाइड हो रहा है। अगर JSX नहीं बनाओगे, इसको JS कर दोगे तो ये कभी भी नहीं चलेगा। एक बार मैं इस मसले में फंस फंस चुका था, मैंने गलती से इसको JS कर दिया था और मुझे भी सही से याद नहीं था उस टाइम पे, और मैं लगा पड़ा हूँ ये चल नहीं रहा, और प्रोवाइडर चल ही नहीं दे रहा, समझ से बाहर है। ठीक है, तो काफ़ी पुरानी बात है, ये शुरू शुरू की बात है जब मैं कॉन्टेक्स्ट में बड़ा फंस रहा था। पता नहीं चैट जीपीटी था नहीं था क्या है, मेरे को 3-4 घंटा इसमें लग गया था और मैं परेशान होकर भाग गया घर से। मैंने बोला भाई मुझे नहीं करना है, अभी इसको छोड़ो। फिर अचानक से आया, देखा तो वो नज़र पड़ी, यार ये तो इसलिए चल रहा। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं। तो JSX यहाँ पे अगर मैंने इसको सिर्फ जो है ना एक्स नहीं लगाया, इस चक्कर में ये चल ही नहीं रहा था, अब पता भी नहीं चल रहा क्यों नहीं चल रहा, बड़ा मसला। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक, तो हम इसको कर देते हैं सेट डाटा। सेट डाटा में हम क्या कर देंगे, ओ नहीं ये गलती हो गई, हम इसको कर देते हैं यूज़र डिटेल्स कर देते हैं इसको। सेट यूज़र डिटेल्स, इनिशियली हम कुछ भी नहीं रख रहे, सही है, या मैं चाहूँ तो इसमें वही वाली चीज़ कर दूंगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सही है ना, ऑब्जेक्ट ही है ना वो भी। तो अब मैं अगर इसको कंसोल लॉग करूँगा यूज़र डिटेल्स को, तो आपको अभी फ़िलहाल कुछ नहीं मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, मैंने इसको अभी तक कहीं पे भी रैप नहीं किया। ठीक है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, रैप। मैं कहाँ रैप करूँगा, चूँकि मैंने ऑलरेडी प्रोवाइडर बनाया हुआ है, तो मैं इसको करूँगा ऐप के इनसाइड, क्योंकि ऐप मेरा पहले प्रायोरिटी के ऊपर है, उसके बाद फिर मेरे पास वो आती है, मेरे पास ऑथ की क्रेडेंशियल्स आएंगे। ऐसा ना हो ना आप ऑथ पहले बाद में रख लो, उसके बाद पहले पोस्ट रख लो, तो ये मसला आएगा। चूंकि डाटा लाइन बाय लाइन चल के आ रहा है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, सही है, तो आप अगर पहले ऑथ नहीं रखते हो बाद में ऑथ रखते हो, उससे पहले आप पोस्ट या कमेंट रख देते हो, तो उधर तक डाटा मिलेगा नहीं आपको। तो यानी कि अगर आपने लॉगिन अगर करते हुए चीज़ें रखी हुई है ना, तो वो आपको वहां तक मिलेंगी नहीं, बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए इन चीज़ों में। ठीक है। अच्छा जी, तो इसको मैं करता हूँ ऐसे, क्या नाम है उसका, ऑथ प्रोवाइडर, और ये हो गया रैप। ठीक है, तो अब आप देखो तो मेरा ऑथ प्रोवाइडर किस में आ रहा है, ऐप प्रोवाइडर के इनसाइड आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अभी हमारे पास इस तरह के बहुत सारे प्रोवाइडर बनने वाले हैं, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें हम लोग बेसिकली वो भी देखेंगे ना, अपना रेडेक्स भी देखेंगे, तो फिर हम उसमें भी इसी चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। तो हमारी, मैंने आपको पहले कहा था एप्लीकेशन बड़ा कचरा होने वाली है, तो उसके लिए आप पहले ही रेडी रहना। तो किसी को दिखाना नहीं, वो बोले यार ये तुम्हारे सर कैसे अजीब गरीब आदमी है यार, ये तो क्या वेबसाइट बना दी। उनको बता देना भाई पहले से ही कचरा, उन्होंने बोल दिया था कचरा होने वाला है, तो पहले से ही तैयार रहो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका भी बना लेता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, क्या बना लेता हूँ, यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि कस्टम हुक मैं इसका बना लेता हूँ। कस्टम हुक में क्या करूंगा, सिर्फ कुछ नहीं, रिटर्न करूंगा किसको, यूज कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न कर दूंगा, और यूज कॉन्टेक्स्ट में क्या डाटा पास कर दूंगा, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे भी नहीं होता, इसमें एफ एल सी कंडीशन लग के भी होता है सम टाइम। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप इस तरह भी कर सकते हो। अब मैं चलूंगा अपने रजिस्टर वाली चीज़ के ऊपर, चल रहा है ना हमारा रजिस्टर वाला काम चल रहा है। ठीक है, तो रजिस्टर वाली चीज़ पे मैं चलूंगा,
और ये हमारा रजिस्टर वाला काम है, ठीक है। इस पर हमने पूरा जॉट से काम किया हुआ था। और हैंडल सबमिट पे हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, हैंडल सबमिट कहाँ है? यही कॉल हो रहा है, हम यहीं पे कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ये स्कीमा है, इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। अब हमारे पास आएगा कॉन्स्ट। हम डाटा निकालेंगे। डाटा क्या निकालेंगे, इसको हम देखते हैं अभी। मैं इसको भी वैल्यूज दे देता हूँ नाउ, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा यूज ऐप कॉन्टेक्ट्स और इसको ऐसे कॉल कर दूंगा, सही है। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अगर वैल्यूज को कंसोल करता हूँ, कहाँ पे, रजिस्टर के पेज पे वैल्यूज U2 में हो गई है। वैल्यूज रजिस्टर। कोई चीज़ नहीं समझ में आया फौरन सवाल कर लिया करो, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बाद में करोगे लॉस आपका है। सही है, तो अभी हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है, ये क्या आ रही है हमारे पास, ऑथ कॉन्टेक्स्ट की डिटेल आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, ऑथ कॉन्टेक्स्ट से। ऑथ कॉन्टेक्स्ट के 16 से आ रही है। ऑथ कॉन्टेक्स्ट पे हम चलते हैं अभी। मैं लॉगिन हटा रहा हूँ, लेआउट, होम भी, रील्स भी, मेन, ऐप भी हटा देता हूँ। अब चलता हूँ मैं प्रोवाइडर पे। प्रोवाइडर पे क्या है हमारे पास, ऑथ प्रोवाइडर। ऑथ प्रोवाइडर पे हमने जो ये लॉग किया हुआ है 16 पे, अभी हमें उसका क्रेडेंशियल दिखा रहा है। क्या आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, फर्स्ट नेम, जेंडर, सरनेम। सबको यहाँ तक क्लियर है, बात समझ में आ रही है? ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये एम्प्टी मिल रहा है, क्यों, किस पे मिल रहा है, फॉर्म 8 पे। अच्छा जी, फॉर्म 8 कहाँ है हमारा, रजिस्टर के अंदर है हमारे पास। ये शायद कुछ और चीज़ है, इसको खुल क्यों नहीं रहा ये। नहीं, कंपोनेंट्स तो है, ये कंट्रोल दबा के क्लिक करते हैं तो चला जाता है ये इनसाइड। चलो, फॉर्म के अंदर 8 के अंदर हमारे पास क्या है, अच्छा एरर्स है ये। इसको क्लोज करते हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत एरर चीज़ें हमारे पास हैं दिखाने के लिए। डार्क वैल्यू, कुछ डार्क हमारे पास आ रहा है। डार्क क्यों आ रहा है हमारे पास, हम चलते रजिस्टर के ऊपर हमारे पास, और यूज ऐप कॉन्टेक्स्ट हमने कॉल कर दिया, गलती कर दी ना। हमें तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। ये कुछ इश्यूज चल रहे हैं JSX के, इसलिए लोड नहीं ले पा रहा है। यूज ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऐप कॉन्टेक्स्ट भी अगर हमें चाहिए होगा ना, तो हम इसको भी 2 बार कॉल कर सकते हैं। कैसे, ऐसे करके कि भाई हमें चाहिए ऐप कॉन्टेक्स्ट भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वैल्यूज की जगह फिर हम इसको कुछ और कर देते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसका भी हम एक ही चीज़ को रखते हैं। लेकिन ये यहाँ पे लोड ले रहा है, क्यों, एरर आ रहा है। सिस्टम का कोई मसला लग रहा है मुझे। CPU मेमोरी, गूगल क्रोम ज़्यादा ले रहा है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और इसको भी हटा दो, ठीक है। इसको हम करते हैं हार्ड रीलोड रिफ्रेश, ठीक है। तो इसको भी बंद करके खोल लेता हूँ मैं। अच्छा जी, npm run tab, क्या आएगा, स्लैश रजिस्टर, स्पेलिंग को क्या हो गया, रजिस्टर, रजिस्टर में एरर आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं इसको। सिंटेक्स, द रिक्वेस्ट मॉड्यूल ऐप कॉन्टेक्ट डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम। अच्छा, ये ऐप कॉन्टेक्ट से प्रोवाइड कर रहा है ना, इसलिए एरर आ रहा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, वापस आते हैं। यूज और कॉन्टेक्ट दिखा क्यों नहीं रहा, इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्ट्स फ्रॉम
स्लैश कॉन्टेक्स्ट स्लैश ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको कॉल कर लिया है, और लेकिन हमें यूज ऐप कॉन्टेक्स्ट चाहिए ना। ठीक है, सही डाटा तो हमारे पास आ रहा है। द वैल्यू प्रॉप इज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। ठीक है, अभी तक हमने वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है ना, सही है। तो हम इसको चलते हैं, और हमारा जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है इस पर अभी तक हमने वैल्यू पास नहीं करी थी। अब हम कैसे पास करेंगे, हम इसे पास करेंगे वैल्यू, जो कि हम भेजेंगे एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भेजेंगे कैसे, यूज़र डिटेल्स कॉमा सेट यूज़र डिटेल्स। सही है, ये हमने दो वैल्यू पास कर दी, यानी कि ये भी पास कर दिया और ये भी पास कर दिया। सही है भाई, यहाँ तक किसी को सवाल है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा रजिस्टर वाली चीज़ है, इस वैल्यू की जगह मैं इसमें एक क्या करूँगा, डी स्ट्रक्चर कर लूँगा। डाटा आ रहा है, देख रहे हो, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं इस डी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब डेट ऑफ बर्थ आ रहा है हमारे पास, ईमेल आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, जेंडर आ रहा है, और क्या आ रहा है, सरनेम। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, डाटा। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, एक सेट यूज़र डिटेल्स आ रहा है, और क्या आ रहा है, यूज़र डिटेल्स। ठीक है, कहाँ पे आ रहा है ये हमारे पास, और कॉन्टेक्स्ट में देखो तो सिर्फ ये आ रहा है, लेकिन रजिस्टर 28 में देखो तो आप, यानी कि यहाँ पर मुझे वैल्यूज़ में क्या मिल रहा है, यूज़र डिटेल्स और सेट यूज़र डिटेल्स। ठीक है, तो मैं इसमें से यहाँ पे स्ट्रक्चर कर लेता हूँ सेट यूज़र डिटेल्स और कॉमा यूज़र डिटेल्स। नहीं, मैंने गलती करी है ना, वहाँ से डायरेक्ट रिटर्न किया हुआ है वैल्यूज़ को, इसलिए मेरे को इशू आ रहा है ये वाला। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, वैल्यूज़ रख लेता हूँ। ठीक है, कॉन्स्ट यूज वैल्यूज, डेट ऑफ बर्थ ही आ रही है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे सही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे डाटा चेंज क्यों हो रहा है? हमारा ऑथ प्रोवाइडर है, इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं। हमने यूज़र डिटेल्स पास किया हुआ है और सेट यूज़र डिटेल्स तो सही है, तो ये तो सही पास करी हमने, लेकिन एक इशू आ रहा है, वो किस चीज़ का है? मतलब वैल्यू के अंदर हमारे पास सेट यूज़र डिटेल्स फंक्शन आना चाहिए और यूज़र डिटेल्स आनी चाहिए, है ना। ये मुझे डायरेक्ट रिटर्न कर रहा है ना। Shit. एक काम करते हैं, ज़रा इसका ऐप प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं, और ज़रा यहाँ चेक करते हैं हमारे पास डाटा क्या आ रहा है। कॉन्स्ट वैल्यूज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट वैल्यूज, इस वैल्यूज में क्या आ रहा है? अच्छा, इसमें मुझे नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा भाई? रजिस्टर तक डाटा कैसे पहुंच रही है? रजिस्टर 28, रजिस्टर 28 चीज़ तो सही है। मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पास करी हुई है ना, इसलिए सही है, सही है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह इसको नल कर देते हैं। ठीक है, अब मुझे मिल जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ और मसला, मैं देखना कुछ और चाह रहा हूँ, मुझे मिल कुछ और रहा है। इसमें मैं देखना चाह रहा हूँ, मुझे फंक्शन तो मिले ना, यूज़र
डिटेल्स, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ यूज़र डिटेल्स में कोई कीवर्ड आ रहा है, आ रहा है ना ये, या मैं इसको दोबारा रीस्टार्ट करके देखता हूँ। ठीक है, ये तो सही आ रहा है। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या है यहाँ पे, प्रोवाइडर, ऑथ प्रोवाइडर के अंदर दूसरा क्या है, सेट यूज़र डिटेल्स। तो मैं अगर कॉमा करूँ सेट यूज़र डिटेल्स को, तो ये मुझे मिलना चाहिए यहाँ पर। आ रहा है, फंक्शन भी आ रहा है, ठीक है, सही है। तो बस हमने यहाँ से यूज़ कॉन्टेक्ट से यूज़र डिटेल्स निकाल ली और सेट यूज़र डिटेल्स निकाल ली, ठीक है। यूज़र डिटेल्स की मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अब मैं वो बता दूंगा आपको उसकी भी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, मैं आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर पहले। मुझे एक मिनट दो। सेट यूज़र डिटेल्स में मैं सिर्फ क्या करूँगा, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाटा मैं सेव कर रहा हूँ कहाँ पे, नहीं मैंने गलत जगह कॉल किया था ना इसको, मुझे फॉर्म में सेव कर रहा था मैं डाटा। हम्म तो बस एक काम करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सेट यूज़र डिटेल्स को हम क्या करते हैं, यहाँ प्रॉप से पास कर देते हैं डाटा को, ठीक है। और फॉर्म के अंदर से हम इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सही है। सेट यूज़र डिटेल्स में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सिर्फ डाटा है जो हम सिर्फ सेव कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम यहाँ पे सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ सेव करना पड़ेगा वन बाय वन, सही है, क्योंकि हमारे पास है डाटा बहुत सारा। अब जैसे में यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट नेम, है ना। फर्स्ट नेम में हम सेव करेंगे क्या, डेटा डॉट फर्स्ट नेम, सही है। और क्या हमारे पास, सर नेम है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सरनेम, यहाँ पे भी सरनेम था ना, ठीक है। इसको हम एक और सेव कर लेते हैं, लास्ट सिर्फ ईमेल सेव कर लेते हैं, सही है जी। पासवर्ड नहीं चाहिए ना, हमें पासवर्ड थोड़ी सेव करना है, किस बेस पे, वो सब बैकएंड का काम होता है, फ्रंट एंड से थोड़ी मैच किया जाता है पासवर्ड। हम तो सिर्फ अभी सिर्फ लॉजिकली थोड़ी बहुत चीज़ें बना रहे हैं, पासवर्ड वाला काम सही होने पे बैकएंड पे चेक करेंगे, यहाँ पे काम नहीं हो सकता पासवर्ड पे। फ्रंट एंड पे पासवर्ड चेक करोगे तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। तो हमने सेट यूज़र डिटेल्स में डाटा सेव कर देंगे जब हम यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, XYZ कुछ भी करते हैं। और डाटा जब हमारे पास सेव हो जाएगा तो हम रिडायरेक्ट कर रहे हैं कुछ, इस डाटा को कहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं हम, होम पे कर रहे हैं ना इसको रिडायरेक्ट। तो हम चलते हैं, काम करते हैं हेडर पे, ठीक है। तो मैं आपको हेडर पे एक चीज़ ये दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ तो इसको कॉन्स्ट यूज़र डिटेल्स, ठीक है। बल्कि नहीं, हम यहाँ पे उसको निकालेंगे यहाँ से, यूज़र डिटेल्स। उसके बाद कहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग, ऑथ कॉन्टेक्ट से, सही है, यूज़ ऑथ कॉन्टेक्ट से, सॉरी। और इस पे हम सिर्फ इतना कर देंगे कि यहाँ पे आइकन्स है और यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ये जो आ रहा है ना, ये जोश जोश वगैरह जो भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे यूज़र डिटेल्स कॉमा फर्स्ट नेम प्लस सरनेम, ठीक है। कहाँ से आ रहा है, यूज़र डिटेल से ही आ रहा है, ठीक है। इस पे हम बस ऑप्शनल चेन लगा देते हैं ताकि ये डाटा हमारे पास अगर क्रैश भी हो रहा हो तो हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म हो जाए, ठीक है भाई। अब इसको टेस्ट करते हैं फटाफट, कोई एरर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। अली, अली, अली सो कर देते हैं, अहमद, ठीक है। कैप्स में क्यों आ रहा है ये,
डेट ऑफ बर्थ कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं, 2023, ठीक है। डेट, मेल, जेंडर अभी हम सेव नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, है ना, जेंडर हम सेव नहीं कर रहे हैं। इसमें हम कर लेते हैं अली अहमद @gmail.com। पासवर्ड क्या है हमारे पास, UWERTY@123। साइन अप करते हैं, हमारे पास साइन अप हमने कर दिया। आ गया अली अहमद, आ गया। तो अब ये हमारे पास क्या है, डाटा ग्लोबली एक्सेसिबल है। अब हम जहाँ चाहे, जितना चाहे, जिधर मांगना चाहे, सब हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब डाटा हमारे पास क्या है, हमारे पास सेव भी कहाँ पे हो चुका है, लोकल स्टोरेज के अंदर, है ना, है ना, ऐसा ही है ना। हमने लोकल स्टोरेज में डाटा सेव किया हुआ है ना, उसमें ज़्यादा डाटा है देखा जाए तो, जो हम सेव कर रहे हैं। यहाँ पे डेट भी सेव कर रहे हैं, ईमेल, फर्स्ट नेम वगैरह सारी चीज़ें। तो हम इसको लिंक कर देते हैं कि भाई अगर, अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह मैं यहाँ पे इसको हटा के पास कर देता हूँ कि अगर मेरे पास डाटा नहीं है, क्योंकि जब मैं रिफ्रेश करूँगा डाटा नहीं होगा, सब सब चला जाएगा। तो क्या करेंगे, कंडीशनली कर देंगे कि आप लोकल स्टोरेज से डाटा उठाओगे और उसको यहाँ पे उठा के सेव कर दोगे। अभी हम ये चीज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो सारी इसके नाम पे नहीं रखी हुई। सिर्फ हमारे पास अभी सिर्फ मिल जाएगा फर्स्ट नेम और क्या है, सर नेम मिल जाएगा। हमने डेट ऑफ बर्थ को एक साथ मर्ज कर दिया था, तो अभी हमने उसको भी सेट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम देख लेंगे। सही है, तो यहाँ पे अली अहमद आ गया, तो ये चीज़ हमारी हो गई है रेडी। सही है भाई, ये कॉन्टेक्स्ट का कमाल है। अब आपको जो डाटा चाहिए वहाँ पे मिल रहा है। सही है। अब आप देखो तो रजिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं है होम के पेज का, लेकिन वहाँ तक डाटा कैसे पहुँच रहा है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। और हमने कैसे बनाया, यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट बना दिया। लेकिन यूज कॉन्टेक्स्ट हमने बनाया है एक दो हद तक, या अगर दो तीन मैं बनाना चाहूँ तो वहां तक तो ठीक है। सही है, बात समझ में आ रही है। यूज कॉन्टेक्स्ट अगर मैं एक बना लूँ, दो बना लूँ, तीन बना लूँ, चार बना लूँ, इनफ है। लेकिन अगर मेरे पास 10+ चीजें हो जाएंगी तो मेरे लिए वो भी चीज हो जाएगी डिफिकल्ट। तो इस चीज को जो फिक्स करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है नया, वो आता है, कहाँ लिखा था हम लोगों ने यार, वो प्राइवेट में रखा हुआ है, प्राइवेट में, ओके, प्राइवेट में, ओके, ओके, ओके। और प्राइवेट राउट के अंदर हमने रखा हुआ है यूज रिड्यूसर। फिर हम देखेंगे कि यूज रिड्यूसर को किस तरह यूटिलाइज किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है उस चीज़ के लिए। ठीक है, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मल्टीपल डाटा को हैंडल करने के लिए। वहाँ पर आपको यूज स्टेट के यूज़ करने की नीड है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर इसकी थोड़ा सा प्रोफाइल की तरफ जाएंगे, क्योंकि अभी हमें फीड पे डाटा चाहिए, तो डाटा डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे हमारे प्रोफाइल के अंदर क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन होता है, हम वहाँ पोस्ट करते हैं फेसबुक के ऊपर, तो हमें बस उस पर नेक्स्ट स्टेप, हमारा ये स्टेप होगा कि हम उस पर वर्किंग करेंगे। सही है, कोई सवाल? कॉन्टेक्स्ट एपीआई कंज्यूम, तो ये मैंने आपको बता तो दिया। यहाँ पे हम आ गए ना, तो एक हमने क्रिएट को कॉन्टेक्स्ट कर लिया, सही है, हमने यहाँ पे बना दिया ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और एक हमने बना दिया प्रोवाइडर। प्रोवाइडर बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो डाटा हो ना वो हमें, जो है ना, हर जगह एक्सेसिबल हो जाए। ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हमने इसको रैप कर दिया और इसमें कुछ वैल्यूज में डाटा प्रोवाइड कर दिया। वैल्यू में डाटा मैंने आपके सामने अभी क्या पास किया, जो कि मैंने यूजर स्टेट से स्टेट्स बनाई थी। सही है, इसके अलावा भी डाटा मैं जो ऑप्शनल चाहूँ तो कुछ भी पास कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था, मैंने चेंज थीम का फंक्शन बनाया था और वो पास कर दिया था, वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, आप जो कंज्यूम वाली बात कर रहे हो वो यही है, डाटा कंज्यूम हो रहा है ना, इस्तेमाल हो रहा है ना। सही है, तो हमने जो ये चीज़ बनाई है कस्टम हुक, ये डाटा कंज्यूम ही कर रहा है आपका, तो आप उसको कंज्यूमर बोलो, उसको कस्टम हुक बोलो, ठीक है, कुछ भी बोलो, नाम है वो सारी चीज़ें। तो कंज्यूमर इतना कोई कॉमन नेम नहीं है। सही है, तो कम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप उसको डायरेक्ट ये बोलोगे मैंने कस्टम हुक से काम किया, मैंने कस्टम हुक बनाया, डाटा वहाँ प्रोवाइड कर दिया, सिंपल है, वो समझ जाएगा, ठीक है हाँ भाई डाटा तो मिल रहा है, काम चल रहा है उसका। सही है, और कोई सवाल? सारी चीज़ें क्लियर है?
देखो मैं तो पढ़ाता जा रहा हूँ, आपको जो मैंने टास्क दिया है अगर आप वो नहीं कर रहे ना तो लॉस किसका है आपको ही पता है, किसका लॉस है? हम्म। फिर तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? कॉन्टेक्स ए एपीआई इसका बड़ा मसला है यार। परमिशन का मसला आ गया फिर से। ईमेल तो मेरी है। एक्सेस डिनाई। ओके। कंट्रोल पैनल, यूजर क्रेडेंशियल्स, विंडोज क्रेडेंशियल्स, गिटहब। ठीक है भाई, चला गया। सही है भाई। कोड भी मैंने आपका भी पुश कर दिया, ठीक है, कोड भी आपको मिल जाएगा। चीज़ें आपकी सारी अवेलेबल है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है।